सतगुरु की जिसनों मत आवे, सो सतगुर माहे समाना। ए बाणी जो जियो जाने, तिस अंतर रवै हर नामा। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी। सैभं गुर प्रसाद, संता मानो दूतां डानो। ए कुटवारी मेरी, दिवस रहन तेरे पाम पलोसों। केस चवर कर फेरी, हम कूकर तेरे दरबार। भौंकै आ गए बदन पसार, हम कूकर तेरे दरबार। भौंकै आ गए बदन पसार। रहा पूर्व जन्म हम तुमरे सेवक, अब तो मिटया ना जाई। तेरे द्वारे धुन सहज की, माथे मेरे दगाई। दागे हुए सो रण में जूझै, बिन दागे भग जाई। साधु होए सो भगत पछानै, हर लय खजाने पाई। कोठ रै मैं कोठरी, परम कोठी विचार। गुर दीनी बस्त कबीर को, लेवो बस्त समार। कबीर दी संसार को, लीनी जिस मस्तक पाग। अमृत रस जिन पाया, थिर तांका सुहाग। कोठ रै मैं कोठरी, परम कोठी विचार। गुर दीनी बस्त कबीर को, लेवो वस्त समार। कबीर दी संसार को, लीनी जिस मस्तक भाग। अमृत रस जिन पाया, थिर तांका सुहाग। परम सन्मान योग धन धन शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पावन गोद विच अज दे इस गुरमत समागम की हाजरी भर रही गुरु प्यारी साध संगत जीओ। ग्रंथी सभा वालों गुरुद्वारा साहब की प्रबंधक कमेटी संगतां दे सहयोग नाल जो धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की गुरता गद्दी दिवस नूं समर्पित रखिया होया अज दा एक गुरमत समागम, जिस विच आप जी ने मेरे तो पहला कविशरी जथे पासों इतिहास अते रागी जथियां पासों बहुत प्यार नाल सतगुर दी पावन बाणी दा कीर्तन श्रवण कीता है।
ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਜਿਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਕ 969 ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਓ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਰਲ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕੇ। ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਨਾ ਰਵੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਣ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਦੋਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਅੱਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਥੱਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਾਹ ਰਸਨਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਹੈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕੀਰੇ ਰਾਮ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਰਸਨਾ ਧੰਨ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਸਨਾ ਨਾਲ, ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਬੋਲੀਏ ਪਤ ਹੋਏ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਬਣਾਉਣ। ਬਾਬਾ ਬੋਲੀਏ ਪਤ ਹੋਏ, ਊਤਮ ਸੇ ਦਰ ਊਤਮ ਕਹੀਏ, ਨੀਚ ਕਰਮ ਬਹਿ ਰੋਏ। तो आओ साध संगत बड़े प्यार नाल इन्हां तुकां दा पाठ करिए। हम कूकर तेरे दरबार भौंके आ गए बदन पसार। तुसी सारे ग्रंथी वीर, पाठी वीर, प्रबंधक वीर, संगतां मेरियां भैणां गुरु दी गोच बैठे हो। ये कूकर शब्द इदां दा है, इनू आपां जे सिद्धा बोलीए तो समाज विच इनू गाल मन्नी जाती है भी तू मेरे वास्ते शब्द बोलिया। बाणी च ये भी शब्द आया, मानस मूरत नानक नाम करनी कुत्ता। उत्थे सिद्धा ही शब्द वरता, गुरु साहब ने कुत्ता शब्द वरते। उत्थे ये 349 नंबर अंक ते आसा राग का शब्द है। उत्थे मानस मूरत नानक नाम करनी कुत्ता दर फरमान शब्द वरते है। हुण ये शब्द तुसी दुनियावी तौर पर किसी नूं बोलो तो सीधी पंजाबी च कहिए लड़ाई है भी तू ये मेरे बारे शब्द किदां बोलिया, तेरी हिम्मत किदां पई है शब्द बोलण दी। पर गुरबाणी विच कूकर शब्द जिहड़ा है ना, वो दो अर्थां च आया है। दोवें अर्थ अज आपां गुरु ग्रंथ साहिब की गोद विच समझण दे यतन करने ने। एक थां ते कूकर अपने नाल जोड़न लग्गियां मनुख नूं गिलानी आउंदी है भी तू मैनूं कूकर किहा है, ते एक थां ते कूकर नां नाल जुड़े ते मनुख नूं माण भी महसूस हुंदा है। ये दोवें पाखी गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच सतगुर ने बड़े सोहणे शब्दां विच खोले ने। आओ हुण असीं इन्हां विचों किहड़ी कतार च खलोना है, ये डिपेंड साडे ते करदा, साडी मर्जी है। सारी संगत हाजरी लवाओ। हम कूकर, असीं कूकर वां। हुण वेखो जदों आपां शब्द पढ़िया, तुसीं भी पढ़ना ते इंज लग रहा जिवें मैं अपने आप नूं कह रहा, तुसीं अपने आप नूं कह रहे हैं। हम कूकर पर किहदे? तेरे दरबार। हैगे कूकरां पर दरबार तेरे दे आ। इत्थे दरबार बहुत ने ना संसार ते। हुण कोई किसी का कूकर है, कोई किसी का कूकर है। कहते जे कूकर बनना तो उहदे दरबार का बन, जिहदे दरबार का कूकर बन लगे तेनों माण महसूस होवे। तो सारी संगत हाजरी लवाओ, कोई रसना वांझी ना रहे। हम कूकर तेरे दरबार, हम कूकर तेरे दरबार। सारे बाणी गाउण वाले बैठे आप इत्थे ते गूंजा पा दिओ एक बार। ये मैक राही तुहाडी आवाज़ जानी चाहिए है। खुल के पढ़ो एक बार। चलो आम दीवाना च हुंदा, सानूं कई वारी शिकवा हुंदा भी बाणी पढ़न वाला कोई बैठा ही नहीं, तो खुल के पढ़ो एक बार। हम कूकर तेरे दरबार,
हम कूकर तेरे दरबार। भौंके आ गए बदन पसार, भौंके आ गए बदन पसार। हम कूकर तेरे दरबार, हम कूकर तेरे दरबार। वाह वाह। संता मानो दूता डानो, संता मानो दूता डानो। एक कुटवारी मेरी, एक कुटवारी मेरी, एक कुटवारी। एक कुटवारी मेरी, एक कुटवारी मेरी। वाह वाह। दिवस रैन तेरे पांव पलोसों, दिवस रैन तेरे पांव पलोसों। केस चवर कर फेरी, केस चवर कर फेरी, केस। वाह वाह। हम कूकर तेरे दरबार, हम कूकर तेरे दरबार। पूर्व जन्म हम तुम्हारे सेवक, पूर्व जन्म हम तुम्हारे सेवक। पूर्व जन्म हम तुम्हारे सेवक, पूर्व जन्म हम तुम्हारे सेवक। हम कूकर तेरे दरबार, हम कूकर तेरे दरबार। कितना प्यारा बचन भगत कबीर जी का जो आप रल के पढ़न की कोशिश की है कि कितना प्यारा वो उपदेश जिहड़ा भगत कबीर जी ने समाज को बख्शिश किया है। सब तो पहला जिस महान ग्रंथ की गोद विच आपां बैठे हैं, जिसनों असीं धन श्री गुरु ग्रंथ साहब कहने हैं, सतगुरु महाराज ने सानू बाणी दे शब्द दे लड़ लाया है कि तुसीं किसी मनुख की टेक, किसी मनुख का आसरा अपनी जिंदगी विच नहीं रखना, पर किस मकसद लई यह भी विचारना है। आपां बाणी विचों बचन पढ़ते हैं, जिस मनुख पै करो बेनंती सो अपने दुख भरिया। जा बाणी च ये वाक आउंदे ने, मानु की टेक बृथी सब जान देवन को। किहड़े काम लई मनुख की आस नहीं लाउणी आपां, ये भी तो पता होना चाहिए ना। हुण तुसीं हॉस्पिटल गए हो, अपना कोई रिश्तेदार बीमार होवे ते आपां किसी नूं कहने आ ना भी मेरे कोलों अज घर नहीं आया जाना, हॉस्पिटल रोटी पहुँचाई, मेरे पशुआं नूं पट्ठे पा दें, मेरा काम कर दी। की मनुख मनुख दे काम नहीं आउंदा? आउंदा। तुसीं रस्ते जा रहे हो, तुहाडी रस्ते च गड्डी खराब हो जाए, आपां ओट लाउने आ, गड्डी चों तेल मुक गया, कोई घटना वापर गई, आपां उम्मीद लाउने आ इत्थे कोई मैनूं रब दा प्यारा मिले जिहड़ा मेरी मदद कर देवे। ते आपां सारी जिंदगी चेता रखदे आ, बिपता वेड़े लोड़ पैण ते भाई फलाणे बंदे ने मेरी बांह फड़ी सी। सानू कोई पुछ लवे, इत्थे बाणी कहंदी है मानु की टेक बिरथी सब जान देवन को एके भगवान। दूजे बन्ने मैं हॉस्पिटल बैठा वां, रिश्तेदार बीमार है, कोई पुत्र बीमार है, पिता बीमार है, मां बीमार है, कोई रिश्तेदार आउंदा है, कोई दोस्त आउंदा है, वो कहंदा भाई संगी ना,
पैसा फिर कमाया जाता है, जी नहीं लभदा। कई होंदे ना रिश्तेदार पता लैन जाते नाल इन्नी क सियाणप रखते नाल पैसे लैके जाते भी विआह ते भावें किसी दे ना जाओ पर इनू अज लोड़ है। जदों सानू लोड़ पैण ते अगला जाके हॉस्पिटल 10 20 30 50,000 रुपया साडे हत्थ फड़ाउंदा है ते आपां नूं सारे रिश्तेदारां विचों वो व्यक्ति सारी जिंदगी भुलदा नहीं भी मंगे नहीं सी। अजे मैं क्या भी सी है लोड़ पई मैं लै लांगा क्योंकि तेरी जेब च पैसे मैनूं पता मेरे ही आ। पर फिर भी उन्हें आख्या नहीं संगना नहीं है, इत्थे लोड़ पैनी है, ये खर्चा है। दसो मनुख मनुख दे काम नहीं आउंदा, मनुख ते मनुख दे काम आउंदा है। फिर जे को सानू पुछ लवे तुसीं गुरु ग्रंथ साहिब नूं नमस्कार करदे जे, बाणी च लिखिया मानू की टेक बिरथी सब जान, बाणी च लिखिया कि तू अपनी जिंदगी विच मनुख की टेक नहीं लैनी, पर किहड़े काम तो नहीं लैनी ये भी तो पता होना चाहिए भी वो किहड़ा ऐसा काम है जिथे मनुख की टेक लैण की लोड़ नहीं, पर किहड़े ऐसे काम ने जिथे मनुख तो बिना सरदा नहीं। तुसीं खेतां 'च ही काम करना, सौखी एग्जाम्पल है क्यों साध संगत जी। फसल पक्की होवे लोड़ पैंदी है बंदे की कि नहीं पैंदी, बोल के दस्यो जी। वो बोलो प्यारे पैंदी है ना। आपां कोई निक्के तो निक्का कारज वड्डे तो वड्डा कारज करने मनुखों तो बिना सरदा ही नहीं। पर गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी कहते ने कि तू मानो की टेक बिरथी सब जान देवन कहो एक है भगवान। फिर ये भी क्या जिस मनुख पे करो बिनती सो अपने दुख भरिया पार ब्रह्म जिन हृदय राधिया तीन भौ सागर तरिया। आ ध्यान ना सुनियो गल वो केड़ा काम है जिथे मैं किसी मनुख ते आसरा नहीं रखना। मैं किसी मनुख दे कोल तुसीं किसी मनुख दे कोल इस करके जांदे हो मैनू लालच दुखी करता है। तुसीं आपो अपने कहो मैनू लालच बड़ा दुखी करता है, मैनू काम वासनावां टिकण नहीं दिंदियां, मैनू काम वासनावां अपने परिवार च बहन नहीं दिंदियां, मैनू मेरा हंकार एक थां ते खलोण नहीं दिंदा, मैनू मेरा क्रोध किसी दे लागे बैठण जोगा नहीं छड्डदा, मैनू मेरे मोह ने मैनू अपने परिवार के मैंबरां नालों वखरा कर दिता, किसी रिश्तेदार दे कोल बहण जोगा नहीं छड्डिया। दस्सिओ भला लालच मेरा मैनू तंग करदा है, तुहाडा तुहानूं तंग करदा है, तुहाडे लालच नूं कड्ढण विच मैं तुहाडी की मदद कर सकदा? उत्थे सिर्फ तुसीं अपनी मदद खुद आप अपनी कर सकदे हो। जे बंदा बंदे दी लालच कड्ढण च मदद करदा हुंदा ते गुरु अर्जन साहिब नूं गौड़ी राग विच लिखण दी लोड़ ना पैंदी। की लिखिया भला नैनो नींद पर दृष्टि विकार, अखां विच नींद है बंदे दी। हुण कोई बंदा 4 बजे उठिया, हुण आपां सारे जागे होए बैठे, नींद नहीं हैगी हुण अपने, पर इत्थे कहंदे अखां च नींद है। केड़ी भला पर दृष्टि विकार। तू 4 बजे उठ के भी जे तेरे सामने कोई औरत लंघदी है ते तेरे मन च वकार पैदा होंदे ने ते सतगुर दी बाणी कहंदी तू सुत्ता होया जी। ते औरत दे सामने कोई मर्द लंघदा है ते मन च माड़े ख्याल पैदा होंदे ने। जे ते उह भरा वाली पिता वाली बच्चे वाली फीलिंग आ रही है फिर औरत भी जागी हुई है ते मर्द भी जागे होए है। हुण दस्सिओ इस हिसाब नाल दुनिया किन्नी सुती है ते किन्नी जागी है भला। नैनो नींद सारे पढ़ो नाल नाल, नैनो नींद पार सरवण सोए, कान सुते हुए आ। जे ते माड़ियां गल्लां सुन के स्वाद आउंदा होवे ते चंगियां गल्लां सुन के नींद आउंदी होवे ते समझ लो कान भी सुते हुए आ। हुण तुसीं वेखिआ ना पाठ कर लग्गिआ कई वारी ग्रंथी तुहाडा तां रोज़ वाह पैंदा होना भी कई वारी लागे ठौणा पैंदा भी ते माड़ियां गल्लां सुन लग्गिआ कदी बंदे नूं वासी नहीं आउंदी। कदी नोट करके वेखो तुसीं किसी दी चुगलियां करके वेखो जे बंदा 2 घंटे भी वासी लै जाए आखिओ। चंगियां गल्लां करके वेखो ऐ मूँह टड्डेगा जिवें 5-7 दिनां दा नींदरा है बंदे नूं, क्योंकि उहदा ध्यान नहीं ना हैगा उहदे विच, उहदे कंन सुत्ते होए आ माड़ियां गल्लां सुनन विच। सरवण सोए सुन निंद विचार, अगे रसना सोई लोभ मीठा साध। रसना सुती हुई है लोभ दे मिठिया स्वादां च।
ते मन सोया। हुण मन कौन है? गड्डी दा ड्राइवर। बस विच लिखिया हुंदा 1 2 3 सीटां ते सौना मना। पिछली भावें सारी बस सौ जाए, उन्हां दा कोई मतलब नहीं, क्योंकि पिछलियां बसां रात नूं जदों बसां चलदियां बाकी सवारियां सुत्तियां होंदियां, पर ड्राइवर लागे जागना बहुत जरूरी। आपां रात नूं भी सफ़र करते होइए, आपां कहंदे ना ड्राइवर गड्डी चलाउंदा, परिवार दे मैंबर भी जांदे, ओह कहंदे जिहने जागना मेरे लागे बह जाओ, जिहनूं नींद आउंदी ओह पिछे चल जावे। क्योंकि जे बाकी सवारियां सौ गईयां फर्क नहीं पैना, पर जे ड्राइवर सौ गया तो साडी इस जिंदगी की गड्डी का ड्राइवर कौन है भला? मन। ये सुता पिया। मन सोया। माया, माया की है? माया के विस्माद विच, क्योंकि जी माया है ना, ये कई रूप ने। ये जी माया है ना, ये कई रूप ने। ये माया के विस्माद विच मन सुता होया। पराया रूप तकना भी माया, माड़ियां गल्लां सुननियां भी माया, चौधर की भुख भी माया। माया के कई रूप ने, कोई एक थोड़ा जैसी अगन उधर मैं तैसी बाहर माया, माया अगन सब इको जिही करते खेल रचाया, जात सुभाना तां जम्मिया परिवार भला पाया, लिव छुड़की लगी तृष्णा माया, अमर वरताया ये माया जित हर विसरे। जिहड़ी चीज सच के रस्ते च रुकावट है वह माया है। मन सोया माया विस्माद। फिर अगे कहता इस ग्रह में कोई जागत रहे। इस शरीर रूपी घर में कोई जागदा रहिंदा। अखां जागदियां रहिंदियां, कन जागदे रहिंदे, जुबान जागदी रहिंदी, पर कमाल हो गई मन दे समेत सारे ही सौ गए। इस ग्रह में कोई जागत रहे। पढ़ो। साबत वस्त ओ अपनी लहै, सगल सहेली अपने गृह अपने रस माती। सगल सहेली अपने रस माती, गृह अपने की मुसनहारे। हुण ठगण वाले 5 सी, सूने नगर परे ठग हारे। अगली गल आ गई ना, उन ते राखै बाप ना माई। बच्चे नूं मां बाप तो नेड़े को होर है? परिवार के मैंबरां तो, दोस्त मित्र ते बाद च आउणे ने। कहंदे उन ते राखै, इत्थे आख्या मानुख की टेक बिरथी सब जान। आ है वह नुकता। उदां ते बंदा बंदे दे काम ही आउंदा है। आ है वह नुकता, मानुख की टेक बिरथी सब जान, जिस मनुख पे करो बिनती। आ है वह नुकता कि उन ते राखै बाप ना माई। इन्हां 5 वकारां जिहड़े तैनूं ठग रहे ने, ये तो मां नहीं बचा सकती, बाप नहीं बचा सकता। दस ही सकता है ना, वध तो वध दस ही सकता ना, पुत लालच नहीं करीदा। माँ बाप इन्ना कह सकते हैं। जिवें डॉक्टर मरीज नूं कहंदा कि आ ना खाई आ खाई, पर कोई डॉक्टर मरीज नूं ठीक नहीं कर सकता। मरीज ठीक अपने आप नूं आप करदा, क्योंकि जे मरीज लक बन लै भी मैं ठीक होना ही नहीं, दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं ठीक कर सकता। कई बार आप जा कहने डॉक्टर साहब मैनू ठीक कर दे, कहना ना ना मैं नहीं ठीक कर सकता। जे मैं ठीक कर सकता होंदा तो मेरे घर के मैंबर क्यों बीमार होंगे? इसका मतलब मैं चाहना वो बीमार हो नहीं, ठीक अपने आप को आप करना। स्टूडेंट कई बार जाके टीचर नूं कहंदा है, घर के मैंबर कहंदे ने प्रिंसीपल साहब टीचर जी आ साडे बच्चे वाल ध्यान रखियो, इहनूं पढ़ाओ। तो सियाणा टीचर कहंदा असीं नहीं पढ़ाउणा, इहने पढ़ना है। जे असीं पढ़ाउणा हुंदा तो साडा बच्चा 75% नंबर लैके क्यों पास हुंदा? ये तो पीएन का बच्चा टॉप कर गया। स्कूल दे विच गमलियां नूं पानी पाउण वाला जिहड़ा माली है, फुल गोडन वाला है, उहदा बच्चा टॉप कर गया है, क्योंकि वो पढ़िया है। पढ़ाया तो असीं सारिआं नूं बराबर ही सी। हुण इहो गल ही गुरु नानक साहब महाराज कहना चाहुंदे ने। जदों असीं गुरु साहब की इस विचार नूं समझांगे, हुण उत्ते शब्द वरते उन ते राखे बाप ना माई। ते अज जिहड़े लोग देहधारियां को जांदे ने, वो काहदे लई जांदे ने? ऐसे दुख लई जांदे ने। इत्थे बापू ने गल निबेड़ती, इन्हां कम्मां लई मनुखां दी टेक ना ला तूं। ते साडे लोग फिर कहणगे बड़े दुखी हाँ जी, घर च लड़ाई बड़ी पई आ, कलेश बड़ा, बाबा जी को करो ना किरपा। हुण तुसीं सारे ग्रंथी वीर मेरे जिन्ने सियाणे बैठे जे, 5 वकार ने, काम, क्रोध, लोभ, मोह ते हंकार।
इन्हां पंजां तो बिना छेवां कोई बंदा जिन्ने तुसीं इत्थे बैठे जे मान लो हुण किसी दी भरा नाल नहीं बनदी, किसी दी किसी दोस्त मित्र नाल नहीं बनदी, सांढू दी सांढू नाल नहीं बनदी, भूआ दे पुत्त नाल नहीं बनदी, ताए दे पुत्त नाल नहीं बनदी। पंजां तो बिना छेवां कारण विखा दिओ कोई। छेवां कारण दुनिया ते है ही कोई नहीं। भावें अमेरिका दी किसी होर कंट्री नाल नहीं बनदी, उहदे पिछे भी कारण होएगा लालच, भी मैं दबाउणा चाहुंदा तुहाडे नूं, मैं तुहाडे ते राज करना चाहुंदा। जे किसी घर की लड़ाई है पति पत्नी की, जां काम वासनावां ने, जां मोह है, जां लालच है। जे किसी गुरुद्वारे च लड़ाई है तो हंकार की हो सकती है, चौधरपुणे की हो सकती है कि मैं इत्थे तू किदां होया भाई, तू मेरे तो अगे किदां हो गया। पंजां तो बिना छेवां कोई कारण नहीं है। इन्हां पंजां तो सतगुर की बाणी कहती है तैनूं कोई मनुख नहीं हो बचा सकता। समझ आई प्यारिओ? ते अज की लैण जा रहे बंदे, कोई मंत्र पुछण जा रहा, कोई शब्द पुछण जा रहा भी मैनूं इन्हां साडे घर दे कलेश ने, बिपतावां ने। कई चंगे भले बंदे तुसीं वेखे होणगे इदां झोलियां अड्डणगे जाके देहधारियां कोल। जपजी साहब गुरु ग्रंथ साहब की प्रथम बाणी है, उच्ची गल निबेड़ दी भी गुरा एक दे बुझाई, अगे बोलो सबना जियां का। पहली गल तो अजे तक सानू समझ नहीं लगी भी वो दाता है कादा। जेड़ियां गल्लां दा अकाल पुरख दाता सी, वो दात ते असीं मंगण ही नहीं आए। असीं ते आटा दाल चौल सब्जी गुड़ घ्यो मंग के तुराए तुर पे। असीं कहा पुत्रां दा दाता है। अच्छा ते बेबे नानकी दे घर ना धी सी ना पुत्त सी, क्यों? दाता दात नहीं सी देना चाहुंदा कि जां बेबे नानकी लेना नहीं सी चाहुंदी वो दात? ये सवाल है। जिन्होंने असीं पुत्र दात कहांगे तो धी दात नहीं है? मेरियां भैणां बैठियां ने, धी दात नहीं है? बोलो भाई, धी दात नहीं है? परमेश्वर ने तो पुत्र धी बराबर ने। असीं हुण खलोते कित्थे हैं? हुण जदों दाता शब्द वरतिया बाणी विच, वो दाता है काहदा? पहलां ये तो क्लीयर कर लईए। मेहरबान साहिब मेहरबान, साहिब मेरा मेहरबान। अगे जी सगल को, वो सारे जियां नूं दे दान। काहदा दान दिंदा है? जियो दिया सो रिजक अंबरावे। जिन्हें जिन दी वो रिजक भी देवेगा। अच्छा केड़ा रिजक? आटा चौल गुड़ रिजक किनू कहने आप? बोलो साध संगत जी। अज मैं विद्वानां च गल कर रहा, जिहड़े ग्रंथी सिंह पाठी सिंह, तुहानूं तो समझना सौखा है। रिजक की जो रिजक शब्द आता है एकदम तुसीं अपने ब्रेन च रिजक की तस्वीर बनाओ। जिवें एक दिन मैं एग्जाम्पल दी सी, आप बैठे आप अपने दिमाग च सेब की पिक्चर बनाई है तो सेब की पिक्चर बन गई ना दिमाग च। आप अपने ब्रेन दे विच संतरे की पिक्चर बनाई है, संतरे की पिक्चर बन गई, क्योंकि संतरा वेखिया, सेब वेखिया। अंगूरां की पिक्चर बनाओ, अंगूरां के गुच्छे की पिक्चर बन गई। बस की पिक्चर बनाओ, साढ़े सामने दिमाग च आ गई बस इदां दी हुंदी है। ट्रेन की पिक्चर बनाओ, ट्रेन की पिक्चर आ गई दिमाग च, इदां दी ट्रेन होंदी है। हुण रिजक की पिक्चर बनाओ, रिजक की पिक्चर की आऊगी सामने? आटा आजू, गुड़ आजू, रिजक। पर बस ये रिजक तो तंद है, तो गल तो इत्थे मन दी हो रही है। क्यों जी? ये रिजक सारा तंद है, तो गल इत्थे मन दी हो रही है। क्योंकि अगली तुक ने क्लीयर कर देनी है। ये तो अगली तुक पढ़ियो जिन्होंने आउंदी है। पहली तुक च है जिन जियो दिया जो जे जड़ा रिजक दिंदा है, जड़ा जियो दिंदा वो रिजक भी दिंदा है। अच्छा जे जिंद दे के रिजक भी दिंदा है तो फिर वितकरा करदा रब। कईयां नूं चोपड़ियां मिलदियां, कईयां नूं सुक्कियां भी नहीं मिलदियां, फिर रब वितकरा करदा होया। की रब वितकरेबाज है? जिन जियो दिया सो रिजक अंबरावे। अगली गल है सब घट पीतर हाट चलावे। दस्यो हुण जेड़ी आपां रिजक है वो दुकाना बाहर आके अंदर ही अपने। बोलो साध संगत जी,
ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਨ ਘਰ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਘਰ 'ਚ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹਲਦੀ ਲੂਣ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲੇ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆਪਾਂ? ਬੋਲੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਿੱਧਾ ਕਹੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ। ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਚੌਲ ਘਰ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਆਟਾ ਘਰ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਗੁੜ ਘਰ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਤੇ ਐਸਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਘੱਟ ਭੀਤਰ ਹਾਟ ਚਲਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਹੱਟੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਟੇ ਦਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਆਟੇ ਦਾਲ ਦੀ ਹੱਟੀ ਅੰਦਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕੋਤਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸੰਪਟ ਪਾਠ ਲਾਏ, ਇੱਕ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ, ਦੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਚੁਗਰਦੇ ਧਿਆਨ ਮਾਰੋ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੀ ਏਡੀ ਵਧੀਆ ਤਨਖਾਹ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਲਣਾ ਨਾ ਪਵੇ ਪਾਸੇ। ਉਹ ਚੇਤਾ ਨਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਪੌਣਾ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੇ, ਵੀ ਪਾਠ ਕਰਾ ਲਓ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਾਪੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦਿਓਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਗੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਆ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਅਗਲੇ ਵੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਘੱਟ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਟੀਚਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਨਖਾਹ ਘੱਟ ਸੀ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀ BOOK ਬੋਕ। ਲਾਗੋਂ ਕੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਲੱਗਿਆ, ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੁੱਕ ਹੁੰਦਾ। ਆਂਦਾ ਇੰਨਿਆਂ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਬੋਕ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂ। ਇਹ ਬੁੱਕ ਉਦੋਂ ਹੋਊ ਜਦੋਂ ਤਨਖਾਹ ਵਧੂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਮਾਣ ਇਦਾਂ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਆਇਆ, ਸੁੱਖ ਨਾ ਗੋਲਕ 4 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ। ਵੇਖੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲੜੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਵੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਈਟਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਮਾਲਦੀਆਂ। ਵਧੀਆ ਇਹ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੋਂ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਥੱਲੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੌਲਵੀ ਪੰਡਤ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਹੀ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਉਲਝ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿ ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ। ਵਧੀਆ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਬਗੀਚਾ ਖੜਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਹਰਾ ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬਗੀਚੇ 'ਚ ਲੋਕ ਲੰਘਦੇ ਆ, ਫੁੱਲ ਖਿੜੇ ਵੇਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਮਾਲੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਲੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੂਟੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਜੇ 10 20 30 40 50 ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਬਗੀਚਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਤੁਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੰਗਤ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੋਈ ਟਰਾਲੀ ਭਰ ਕੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਖਾਕ ਛਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਘਰੋਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ ਜਿਉ ਦਿਆ ਸੋ ਰਿਜਕ ਅੰਬਰਾਵੇ। ਜਿਹਨੇ ਜਿੰਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰਿਜਕ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰਿਜਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇੱਥੇ ਆਖਿਆ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਟੇਕ ਬਿਰਥੀ ਸਭ ਜਾਣ। ਇਸ ਰਿਜਕ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਸ ਰਿਜਕ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਰਿਜਕ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਸ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਮੂਰਖ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਮਨ ਰੇ ਥਿਰ ਰਹੋ, ਮਤ ਕਤ ਜਾਹੀ ਜਿਓ, ਬਾਹਰ ਢੂੰਡਤ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇਂ, ਘਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਘਟ ਮਾਹੀ ਜਿਓ। ਜਿਨ ਜਿਉ ਦਿਆ, ਜਿਨ ਜਿੰਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਰਿਜਕ ਅੰਬਰਾਵੇ। ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਰਿਜਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਧੀਰਜ, ਇਹਦਾ ਰਿਜਕ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸੰਤੋਖ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਮਿੱਤਰ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸੰਤੋਖ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵਰਤ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਬਰ ਵਰਤ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਇਆ ਵਰਤ ਲਈ, ਰਿਜਕ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਵਰਤੋ, ਜਿੰਨਾ ਵਰਤਣਾ ਵਰਤੋ ਰਿਜਕ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਇਹ ਰਿਜਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਾਵੇਂ, ਖਰਚੇ, ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ,
ਇਹ ਰਿਜ਼ਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਾਪੂਆਂ ਦਾ ਵਰਤ ਜਿੰਨਾ ਵਰਤੇਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਲਾਲਚ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਲਾਲਚ ਕਰੇਗਾ ਵਧੇਗਾ ਕਿ ਘਟੇਗਾ? ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਵਧੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਪੈਨ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਟੋਕੋਗੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਪੈਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 2 ਪੈਨ, ਕਾਪੀ, ਸਮਾਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਟੋਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਆਦਤ ਚੋਰੀ ਵਾਲੀ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਲਾ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਬਰ ਕੀਤਾ, ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਇਦਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਧੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੂਜੇ ਪੁੱਤਰ ਵੇਲੇ, ਦੂਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਭੋਜਨ, ਇਹ ਰਿਜ਼ਕ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ, ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿੰਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵਾਂਗਾ ਓਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਹੋਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਖੇੜਾ ਆਉਂਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਜਿਨ ਜਿਉ ਦਿਆ ਸੋ ਰਿਜ਼ਕ ਅੰਬਰਾਵੇ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਹੈ ਸਭ ਘਟ ਭੀਤਰ ਹਾਟ ਚਲਾਵੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੱਟ ਖੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਹੱਟ ਖੁੱਲਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਟ ਖੁੱਲਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦਾ, ਚਲ ਜਾਓ, ਉਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਆ ਫਲਾਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਮਹਿੰਗਾ ਲਾਉਂਦਾ, ਚਲ ਜਾਓ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਦਾਤਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਘਟ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਹੈ। ਭਗਤ, ਜਦੋਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ, ਬਾਹਰ ਨਾ ਭੱਜਾ ਫਿਰ। ਨਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਨ ਖੋਜਨ ਜਾਈ ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਲੇਪਾ, ਤੋਹੀ पोहप मद जो बास बसत है, मुकर माहे जैसे शाई, तैसे ही हर बसे निरंतर, घट ही खोजो पाई, बाहर भीतर एको जानो, ये गुर ज्ञान बताई, जन नानक बिन आपा चीने, मिटे ना भ्रम की काई। कत जाइए रे घर लागो रंग। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੀਏ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਛਬੀਲ ਲੱਗਣੀ, ਪਾਣੀ ਪੀਵਾਂਗੇ। ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ। ਪਰ ਦੂਜਾ ਆਂਦਾ ਘਰ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਮੇਰੀ, ਘਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਘਰ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਘਰ ਆ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਬਾਪੂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਹ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਨ ਤੂੰ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਰੰਗ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਰੱਸੇ ਬੰਨ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਰੋਂਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੇੜਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੱਝ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਉਹ ਮੱਝ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਘਰ 15-20 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੰਡੀ ਚੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਮੈਂ ਘਰ ਲੈ ਆਉਣਾ, ਲਿਆ ਕੇ ਕਿੱਲੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਦੇਣਾ, ਬੰਨ ਕੇ ਕਿੱਲੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਛਾਲ ਟਰੱਕ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਮੱਝ ਮੂੰਹ ਚੋ ਕੇ ਵਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਲੈ ਤੇ ਆਇਆ ਖਰੀਦ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪਾ ਵੀ ਦੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੱਝ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਪੇੜਾ ਕਰਾਉਣ ਤੁਰ ਪੋ। ਪੇੜਿਆਂ ਨਾਲ ਮੱਝਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਚਾ ਪਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਖਲ ਪਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦਿਓ, ਮੱਝ ਵੀ ਮਿਲ ਪਵੇਗੀ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਵੱਧ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਹਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਖਾ ਲਾਓ, ਉਹਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਨਵਾਓ, ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਘਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਹਲ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਧਰੋਂ ਆਏ ਐ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਰੋਂਦੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਤੇ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਦੇਵਾਂ? ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੁੱਧ ਬੜਾ ਮੱਝ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ, ਤੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਰੇ ਨਾ, ਨਜ਼ਾਰਾ ਜਿਹਾ ਆ ਜਾਏ ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਇਦਾਂ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪੋਤਰਾ ਇਦਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰੇ, ਇਦਾਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਮਨ 'ਚ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਬਗੀਚੇ 'ਚ ਫੁੱਲ ਖਿੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਵੇਖ ਕੇ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਜੀ। ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਫੁੱਲ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਖਿੜੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਖਿੜ ਸਕਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੇ? ਆਂਦਾ ਨਰਸਰੀ 'ਚੋਂ ਮਿਲਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਗਮਲੇ ਲੈ ਆਂਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ, ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਲਏ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੇ ਸੀ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਉਹ ਠੀਕ ਰਹੇ,
ਮਹੀਨੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜਦੇ ਆ, ਰਾਤ ਦੀ ਰਾਣੀ ਮਹਿਕਾਂ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਈਦਾ, ਪਾਣੀ ਪਾਈਦਾ, ਗੋਡੀ ਕਰੀਦੀ ਆ, ਵਿੱਚ ਧੁੰਨੀ ਫਰੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਗਮਲੇ ਮੁੜ ਕੇ ਗਮਲਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੀਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਡ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਤਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਨੇ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਨੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਨੁਕਤੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਆਹ ਮਿਲ ਜੂ, ਇੱਥੋਂ ਆਹ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖ ਲਓ। ਸੁਖਣਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੁਖਣਾ ਤਾਂ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਆਹ ਕਰੂੰ, ਆਹ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਆਹ ਕਰੂੰ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਹੀ। ਪੜੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਕ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚੱਲੇ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਹੁਕਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤਰਲਾ ਹੈ, ਲੰਮੇ ਪੈਣਾ, ਮਾਲਕਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਹ ਰਿਜ਼ਕ ਜਿਹਦਾ ਹੱਟ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਖੋਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਹੱਟ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਾ, ਇਸ ਹੱਟ ਤੋਂ ਸੌਦਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਕੂਕਰ, ਮੈਂ ਕੂਕਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਹਦਾ? ਤੇਰਾ, ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਕੂਕਰ। ਹਮ ਕੂਕਰ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ, ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਕੂਕਰ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰ ਕੂਕਰ ਰਾਮ ਕੋ, ਕਬੀਰ ਕੂਕਰ ਵਾ ਪਰ ਰਾਮ ਕੋ ਕੂਕਰ, ਰਾਮ ਦਾ ਕੂਕਰ। ਮੁਤੀਆ ਮੇਰੋ ਨਾਓ, ਮੋਤੀ, ਮੋਤੀ ਮੀਨਿੰਗ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੋਤੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਰਾਮ ਦਾ ਕੂਕਰ ਜੋ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, SSP ਦਾ ਕੁੱਕ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਅਗਲਾ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ ਰੋਜ਼। ਜਿਹੜਾ DC ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਭਾਵੇਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਲੋਕੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਅਗਲਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕੁੱਕ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮਾਮੂਲੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਹਦਾ ਕੁੱਕ ਆ। ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕੂਕਰ ਆ, ਪਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ। ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਕੂਕਰ ਆ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕੂਕਰ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਪਟਾ ਗਲ 'ਚ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਬਾਬੇ ਦਾ ਪਟਾ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਬਾਬੇ ਰਹਿਣਾ, ਨਾ ਲੀਡਰ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਕੋ ਰਹਿਣਾ। ਕੋਈ ਹਰ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ, ਇਹ ਭੂਪਤ ਸਭ ਦਿਵਸ ਚਾਰ ਕੇ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਲੋ ਸਰਕਾਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਦਰਦ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲੂ ਓਨੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਵੱਛ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਵਰਤਨੇ। ਕਈ ਜਾਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਸਵੇਰੇ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਪਾਠ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਝਾੜੂ ਪੋਚੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ। ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਦੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੋਟੇ ਗਵਾਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਗਵਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਗਵਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਗਵਾਇਆ, ਤੇ ਕਈ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤਨ ਨਾਲ, ਮਨ ਨਾਲ, ਧਨ ਨਾਲ, ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਰੋਟੀ ਪੱਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪੱਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀ ਜੀ? ਕਿਹਦੇ ਘਰ ਦੁੱਧ, ਫਰੂਟ, ਦਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਕਿਹਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦਾ? ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪਟਾ ਹੀ ਗਲ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਦਾ ਤੇ ਪਵਾ ਜਿਹਦਾ ਕੂਕਰ ਬਣ ਲੱਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਣ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੂਕਰ ਉਹਦਾ। ਕਬੀਰ ਕੂਕਰ ਰਾਮ ਕੋ, ਮੁਤੀਆ ਮੇਰੋ ਨਾਓ, ਗਲੇ ਹਮਾਰੇ ਜੇਵਰੀ ਜੇ ਖਿੰਚੈ ਤੈ ਜਾਓ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਕਿ
स्वामी कोगरे ज्यों सदा स्वान तजतनी नित। हुण उत्थे भी कूकर दा पॉजिटिव पक्ष पेश किया भी जिवें कूकर वफादार नहीं हुंदा, तुसीं खेतां नूं जाओ कुत्ता तुहाडे नाल जांदा है ते आपां घर नहीं आउंदे, कूकर अपने आप घर च आ जांदा। उहनूं किद्दां पता लगा भी मेरा घर किहड़ा? ते किड्डी कमाल दी गल है, तुहाडी गली विचों कोई होर लंघदा ते पैंदा है, तुसीं हनेरे भी आओ, तुहाडे पैरां दी आहट तो, तुहाडे पैरां दे आवाज़ तो पछाण जांदा मेरा मालक आ रिहा। ते घर दे मालक दे बच्चों नूं कुछ भी नहीं कहिंदा, क्योंकि कहंदा इस घर दा मैं खाधा, मेरा फर्ज बनता, मेरी ड्यूटी बनती है। भगत कबीर जी कहते मैं कूकर हाँ उस मालक के सच्चे दर दा, ते मैं चाहना मैं सारी जिंदगी वफादारी कर सकां, मैं मेरी ये वफादारी निभ सके। पर प्रॉब्लम पता कदों आउंदी है? एक शब्द भगत कबीर जी का होर बड़ा प्यारा है, मरकट मुश्ती अनाज की मन बौरा रे, लीनी हाथ पसार छूटन को सहसा परया मन बौरा रे, नाचियो घर घर बार। बांदर दे भी गल च पटा पिया हुंदा है, पर बांदर नूं फड़न वाला जिहड़ा वो इन्ना तेज आ, उन्हें पहलां उहदी कमजोरी जानी कि बांदर दी कमजोरी की आ। उन्हें कहा लालची आ, उन्हें एक निक्का जिहा बर्तन लिया, उहदा मूँह तंग सी ते उहदे विच उन्हें चने पा दित्ते, जमीन चों बर्तन नप दिता ते आप परां जाके बह गया। हुण बांदर मस्त वो बर्तन च हत्थ पाउंदा, चार चणियां करके माड़ा जिहा हत्थ फुੱਲ जांदा, हत्थ बाहर नहीं निकलदा। जे हत्थ बाहर कड्ढण दी कोशिश करदा फिर खाली हत्थ ही निकलदा है। चाहुंदा दाणे जिहड़े चार नाल आ जाण, जे ते हुंदा माड़ा मुड़ सियाणा ते इह सोचदा मना चार दाणियां बदले गल च पटा पै जाना, तेरी आज़ादी पै जानी खूह च। पर बांदर बांदर सी, वो इसे खेड च लगा। जिन्हें हुण बर्तन नपिया सी जमीन चों आया, उन्हें ऐन ਜਦੋਂ वेख्या भी हुण मस्त हो गया चंगी तरह, ऐन आसे पासे वेख लिया भी है नहीं कोई, खेडे लगा, उन्हें लिया के गल च पाया पटा ते उहदी घुंडी लैके संगली नाल ले ली ते तुर पिया। हुण बांदर नूं लई जांदा, क्योंकि उन्हें हुण उहनूं नचाउणा है, नाचियो घर घर बार बार कहंदे दरवाजे नूं, कल्ले कल्ले दरवाजे ते जाके उहदे कोल डांस कराउणा, उन्हें नाच कराउणा, उहदे कोल नचाउणा, उहनूं पंजाबी च कहीए भी उहदे कोल नचाउणा वा। पर बांदर ना अखां अखां जिहड़े दरख्तां ते नहीं, बांदर उहनां नूं अखां अखां च इशारे करदा भी जिहड़ी गलती मैं कीती ये तुसीं ना करियो, भी जिहड़ी गलती हुण मैं कर बैठा तुसीं ना करियो। आ चार दाणियां ने गल च पटा पवाता जे मेरे। मैं ना बांदर बेसियाणा, साडा समाज इत्थे आण पहुंच चुका वा। जे अपना बेड़ा जिवें किसी बंदे ना मझ बीमार से गुआढ़ी नूं पुछण चले गया भी तुसीं मझ नूं टीका किहड़ा लाया, उन्हें दसता भी आ लाया, उन्हें आण के मझ नूं टीका लाया तो मझ सवेर नूं फुड़क गई। आंदा साडी ते मझ मर गई है, आंदा साडी भी इहदे नाल ही मरी सी। आंदा तू दसिया नहीं मैनूं, कहंदा तू पुछया कदों, तू तो पुछया टीका किहड़ा लाया, तू ये तो पुछे नहीं टीका लाउण तो बाद मझ बची के मरी, तू तो सिर्फ ये पूछा मझ नूं टीका किहड़ा लाया। मैं कहा भी मैं न्याणे नूं कहा पुत्त लिख के दे दे भी ताए नूं इहो टीका लगा, भी जे असीं मुੱਲ लिआउने तुसीं क्यों घर दा पीओ बई। उन्हां मारी, आंदा भी मझ ते साडी मर गई, कहंदा साडी भी इसे टीके ने मारी सी। हुण जिन्हां नूं ਜਿਹੜੇ बाबियां कोलों जो नुकसान होया वो ये थोड़ा आंदे भी जे मान लो फलाने ट्रैवल एजेंट ने जद ना धोखा किया, दूजा आंदा मैं फाइल भरावां, कहंदा हाँ हाँ भरा तूं भरा। बाद चंदा सानू तो उन्हें ठग लिया, कहता सानू भी इन्हें ठगिया सी। मतलब साडी हालत ये बन चुकी है कि असीं इत्थे भावें हुण गल बांदर दी है, माफ करना, इत्थे भगत कबीर जी ने जो शब्द उच्चारण किया किसी बांदर नूं सामने रख के किया। किते दीवान सजिया होवे ते बांदर आ जाए असीं डंडा लैके भजा देना उन्होंने। ना किसी कूकर किसी मझ गां लई शब्द है, पर बाणी च दस्सिओ ना किहदा नहीं वरतिया, सप दा वरतिया, कां दा वरतिया, बलद दा वरतिया, हाथी दा वरतिया। पैर चोलना गधा नाचे, भैंसा भगत करावे, फील रबाबी बलद पखावज, कौआ ताल बजावे। इस सारे शब्द किन्हां नाल संबंधित ने? कां पैर चोलना, गधा नाचे, भैंसा भगत करावे। हुण ये सारे किते हुण ना जानवरां दे लए ने, इन्हां विचों एक भी जानवर जे किते मान लो भुल भुलेखे कां ही आ जाए गुरुद्वारे, आपां डंडा लैके भजा दांगे, वो कहेगा ना मेरा लिया गुरु ग्रंथ साहिब जी। दीवान लगे जो कुत्ता आ जाए आपां डंडा लैके भजा देना। हुण ये समझण दी लोड़ है, ये सारे सुभाਅ ने मनुख दे। बांदर दी सिर्फ कमजोरी जानी कि बांदर लालची है। अज फड़िया गया बंदिया किते तैनू को लाज दे के तेरे गल च अपना पटा पवा के तेरे को डांस ना करावे सारी जिंदगी।
समझ आ रही प्यारे हो? अज इदा कई कह तुम कि बाबा जी मानते फलाने मैं फलानी पार्टी का मैं फलाने लोग सियासी बंदियां दे अपने इदा स्टैप ला के बैठे हुए ने, इदा ठप्पे ला के बैठे ने भी मैं हाँ मैं फलानी पार्टी का मैं फलाने धड़े का हाँ। अज बंदा तो बंदे का रहा ही नहीं। जी गल गुरु साहब ने वरती सी ना, सतगुरु साहब छड्ड के मनमुख होए बंदे का बंदा। अज असीं कित्थे खलो गए, असीं देहां दी आस इस गल्लों लाई उदां किसी की हैल्प करनी, किसी को हैल्प लैनी माड़ी गल थोड़ा है, वधिया गल है। भगत पूर्ण सिंह ने मनुखां दी मदद कीती सी ना, किसी राज जांदे किसी लोड़वंद की लोड़ पूरी तुसीं करदे हो, किसी दवाई बूटी का प्रबंध करदे हो, माड़ी गल नहीं है। पर इत्थे पंजां वकारां की गल हो रही है। अज पटे पवाए हुए ने, कोई किसी सरकार का गल च पटा पवाई फिरदा, किसी कोई देहधारी बाबे का। वेखियो साडे सिख परिवारां की हालत, गुरु ग्रंथ साहिब नाल संबंधित कोई पोथी, कोई गुटका, कोई मैगजीन नहीं मिलेगा। वड्डियां वड्डियां देहधारी बाबियां दीयां घरां च फोटोआं मिलणगीਆਂ, अगे तूफ दिखाया होएगा, अगरबत्तियां लाइयां होणगीਆਂ, ਐਨ पूरी तरह वो फीलिंग लेंदे आ। कईयां ने तौड़ीए रखे होंदे ने, बाबियां दे वखरे सराणे रखे होंदे ने, गदेले रखे होंदे ने, ते कई इदां दे। मैनूं एक कनेडा परिवार मिलिया, कहंदे भाई साहब जी असीं महापुरखां नूं घर सद्दिया सी, अज जदों दे महापुरख आए असीं सोफा उन्हां लई रखिया, असीं इस सोफे ते मुड़ के कदी बैठे ही नहीं। मैं कहा फिर तो तुहाडे सोफे दी जखना ला गया बाबा, भी हद हो गई। सोफा तुसीं लिआंदा बहन लई, बाबा बह गया मुड़ के सोफे का बहन जोगा नहीं रहा। मैं कहा गुरु साहब जी इदां किसी के घर च जांदे ते कल्ले कल्ले घर च चरण पाई जांदे, मुड़ के वो समान वरतदे ही ना, मसां पैसे जोड़ के सोफा लिआंदा ते अच्छा इह च मान दसदे आ ये महापुरखां दे। महापुरख ना मुड़ के कनेडा जावे ना सोफा किसी वरतों च आवे, कंपनी भी जान नूं रोंदी होएगी असीं बनाया कोई सोफा। असीं खलोते कित्थे आ, साडी सोच वेखो। उदां कहणगे भाई साहब जी चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुगो टल, निशान साहब 100-100 फुट हो गए, सोच असीं हज़ारां फुट धरती च कढ दित्ती है। जे अरदास ही कराउणी है, जे तुहानूं इन्ना शौक ही है, घर च कदी दादी नूं कहो, दादे नूं कहो, नाना नानी नूं कहो चरण पा, तुहाडे चरनां तो वधिया मेरे लिए होर चरण कोई नहीं। पत्नी नूं कह दे, धी नूं कह दे, पुत्त नूं कह दे, किसी नूं कह दे। असीं देहधारियां मगर तुरे फिरदे हां भी आओ साडे घर चरण पाओ जी, साडे घर पवित्र कर दिओ। उदां की कहणगे असीं ते गुरु ग्रंथ साहब नूं मनदे हां। अच्छा गुरु ग्रंथ साहब नाल संबंधित कोई पोथी, कोई गुटका, कोई मैगजीन घर च है नहीं? वो तो है नहीं जी, बस महापुरखां दे फोटो लाई घर च बड़ी तगड़ी करके। इदां जवाकां नूं दसदे आ कि हुण पहिलां जो कि जोतां दूजियां जगाउंदे सी, हुण बत्ती वाली जोत पक्की जगदी रहिंदी है, ना इनवेटर बंद होवे ते ना जोत बंद होवे, पक्का ही काम चलता उदा ही, पक्का ही। घर च मंदिर बना छड्डे ने, अगले भी खुश ने, कहते ठीक है भाई। तरह तरह दी फिल्मां दे हीरोआं वांगू तरह तरह के पोच बना बना के आ तां हुण फर्क पिया। आ जिहड़े कहंदे ने इस लहर ने किसी नूं दित्ता की आ दित्ता है कि अज तो 15 साल पहला अंदर बाबा जी चिमटे खड़का रहे होंदे सी ते बाहर सिमरने ते बाबे दियां फोटोआं विकदियां सी। प्राप्ति है गुरमत विचार दी कि हौली हौली रागी ढाडी प्रचारक कवीशर जागे ते गुरमत समागम ते गुरु ग्रंथ साहिब जी की विचारधारा कर कर जान लगी। नहीं तो लोगों को भुल गया सी, भुल गया सी। मैनूं जो साधा के किसी चेले का फोन आता ना, मैं क्या मैनूं अपने बाबे के डेरे की कोई वो वीडियो भेजी जिस भाई तारू सिंह का कदी शहीदी दिन मनाया होवे, मैनूं वो क्लिप भेजी जो साका ननकाना कदी तुहाडे डेरे च मनाया गया होवे। वो कहंदा जी क्यों वो मनाउंदे नहीं? मैं क्या नहीं मनाउणा उन्होंने, मेरी रिकॉर्डिंग करके बाबे नूं सुनाई। पता क्यों? जो साका ननकाना सुनाया किसी ढाडी कवीशर ने महंत नरैणू की गल सुनाई ते बाबे वाल चेलियां वेखना लछण ते तेरे भी नरैणू वाले ही आ। इस करके वो आंदे सुनाओ जप तप समागम, रेता च बहन वाले समागम, चलीए कट्टण वाले समागम, पुट्ठे लटकण वाले समागम। आ हालत है गुरु ग्रंथ साहिब जी की विचारधारा कर कर। ते मैं अपने ग्रंथी वीरां नूं भी एक बेनती कर, लक बन लो, किसी मनमत वाले थां ते पाठ करना जाओ, नहीं भुखे मरांगे। मैं अपनी गल करदा, 22 सालां च अज तक मैं किसी डेरे की दहलीज नहीं टप्पिया। रोटी मालक ने दी है, बड़े आए एक बार भाई साहब जी आ जाओ, मैं कहा ना, एक दी तारीफ होनी है, एक दी वडियाई होनी है। मेरी जुबान दे विचों किसी ना साध की वडियाई निकली है ना निकलेगी। इक्का बाणी एक गुर ना, एक गुरु ग्रंथ साहब तो बिना किसी होर दी वडियाई पहला निकली ना हुण निकलेगी ना गाह निकलेगी। घर घर बाबा गावीए वाली गल है। असी उस बाबे की बाणी का प्रचार करने वाले प्रचारक हाँ। जिदन सारे रागी ढाडी प्रचारकों ने प्रण कर लिया, 5 सालों च डेरावाद का सफाया हो जू।
ये जकारे भी कला ही भाई साहब छड्डदा, बाकी आंदा ना काम औखा जिहा, भाई साहब जवाब देना पैना थल्ले जाके। हुण सोच के वेखो साडी हालत कित्थे है। मैनूं आ कई कहणगे जी बाबा जी की बरसी मना रहे हैं, मैं कहा कौम च बहुत प्रचारक हैगे ने, संपर्क कर लो किसी नाल भी, भज्जे आउणगे इदां कहे ब्रह्म ज्ञानी सद जीवन नहीं मरता। वो फुड़क गया, मरिया क्यों नहीं? वो तो मर गया, साल 15 हो गए, तुसीं कहने ब्रह्म ज्ञानी मरदा नहीं। वो रब ब्रह्म ज्ञानी है जिहड़ा आद सच, वो बोलो भाई जुगात सच। ब्रह्म ज्ञानी सद जीवै, ब्रह्म ज्ञानी सब। हुण दस्यो सृष्टि का करता कौन है? कौन है बोलो? रब ही है। फिर बस गल इन्नी कि सी। वो भलिओ जिन्हां महान योद्धियां दे दिन मना रहे हैं, सत्कारयोग बाबा बुढ़ा जी वर्गे, उन्हां वर्गा प्रबंधक कोई नहीं सी, उन्हां वर्गा सूझवान ग्रंथी कोई नहीं सी। असी तो सिर्फ बाबा बुढ़ा जी नूं इत्थे लिया खड़ा करता, वो तो पुत्र मिलते हैं। तो जे कल नूं किसी ने सवाल करता धियां ने कि साडे लई कित्थों दात मिलती है, धियां वाला बाबा किहड़ा? कौन जवाब देवेगा? कित्थों लिया के कौम नूं कित्थे खड़ा कर दिता सी? बाबा बुढ़ा जी की सिर्फ शख्सियत एक पुत्र की दात देन करके है। बाबा बुढ़ा जी की शख्सियत उन्हां वर्गा प्रबंधक कोई नहीं, उन्हां वर्गा सूझवान कोई नहीं, उन्हां वर्गा सियाणा कोई नहीं। वो पोथी पढ़ते हैं तो गुरु हरगोबिंद पातशाह कथा करते हैं, उन्हां वर्गा सियाणा कोई नहीं। अज असीं बाबा बुढ़ा जी के ये गुण भुला ही दिते। असीं सिर्फ बाबा बुढ़ा जी किदां मिस्से प्रसादे, कनेडा गुरुद्वारा टोरंटो के एरिए उत्थे बाबा बुढ़ा जी के नाम से गुरुद्वारा बनाता। मैं कनेडा गया, मैनूं समागम लई उन्होंने उत्थे बुला लिया भुल भुलेखे। मैं जो गया तो उत्थे लड़ियां लगन पाठां दियां, मिस्से प्रसादे, प्याज, सारा कुछ। मैं कहा जी इत्थे किदां? कहंदे इत्थे जिन्हां दे पुत्र नहीं हुंदे इत्थे पाठ सुखदे हो। मैं कहा बाबा बुढ़ा जी कनेडा आए सी? मतलब असीं चुक चुका के सब कुछ लै गए। मतलब असीं जदों गए असीं दस देना गोरियां नूं कि तुहाडे पुੱਤ नहीं हुंदा, इत्थे आ जाओ, उन्हां वास्ते पुत्र धीआं बराबर ने। मतलब असीं कोई थां छड्डिआ? मतलब की असीं की सिर्फ पुत्र बाबा बुढ़ा जी? बाबा बुढ़ा जी ਇਹਦਾ मतलब तुसीं गुरु अर्जन साहब नूं भी ये साबित करना चाहुंदे उन्होंने पुत्रां नाल प्यार है, ਧੀਆਂ नाल प्यार नहीं? ਜਿਹੜੀ बाणी सानू ये शख्सियत गुण माफ करना, बाबा बुढ़ा जी नूं कल्ला कहना पुत्र मिलते हैं, ये बाबा बुढ़ा जी का सत्कार नहीं, अपमान कर रहे हैं। वो तो प्रेमी सी, वो तो चरणों के भौरे सी अपने गुरु पातशाह जी के। असीं इंसाफ नहीं कर रहे इन्हां गल्लां नाल। ते बहुतियां रागियां ढाडियां प्रचारक नूं पता है, पर वो कहंदे की करिए जी, हुण पुत्र चाहिए ने लोकां नूं, पुत मिठड़े मेवे रब सब नूं देवे। ये शब्द चंगे लगदे सानूं, प्यारे लगते हैं। तो मेरा सवाल है, हुण बेबे नानकी दे घर ना धी सी ते ना, उच्ची बोलिओ, धी पुत नहीं सी हैगा, ते बाबा बुढ़ा जी हैगे सी उदों। बाबा बुढ़ा जी तो गुरु नानक साहब नूं मिल पे सी, ते गुरु नानक साहब जी ते आपां ते गुरु नानक साहब कोलों मंगांगे। वो कह सकते सी ना इदां भी आ वेखो, माज की वार दा श्लोक है, कह कंचन, कहं दा भांडा ते कंचन सोना, सार कहंदे लोहे नूं। कह कंचन टुटे सार, ये तिन्ने चीज़ां जो टुट जांदियां ने, अग्नि गंढ पाए लोहार, इनू अग दे नाल जोड़ दिता जाता है। शब्द की वरत्या इत्थे? लोहार। की शब्द वरत्या जी? ध्यान नाल सुणो, गल नूं समझ आ जाएगी। तिन्ने जिहड़े ने सोने दे काम करन वाले नूं की आंदे भला? सुनियार। ते लोहे दा काम करन वाला लोहार, ते कहं दे भांडे नूं जोड़न वाला ठठियार। पिंडां च आउंदे सी ना कहं दे भांडे जोड़न वाले, कली करा लो, इदां उन्होंने साइकिल दे उत्ते रखिया हुंदा सारा जुगाड़, नाले पैडल मारी जाना, नाले वो गांढे लाई जांदे हुंदे सी। हुण तीन शब्द ने, सोने नूं जोड़न वाला सुनियार, कहं दे भांडे नूं जोड़न वाला ठठियार, ते लोहे नूं जोड़न वाला लोहार। हुण जिहड़ी बाणी है, ये बाणी है काव रूप च, कविता रूप च। हुण गुरु साहब ने ते शब्द वरता लोहार। लोहार मीनिंग इत्थे कारीगर, क्योंकि जे गुरु साहब इत्थे तीन शब्द वखरे वखरे वरदे ते काव रूप सैट नहीं सी बैठना। ये तरीका है सतगुर की बाणी समझाउण दा। कह कंचन टुटे सार, अग्नि गंढ पाए लोहार। इत्थे लोहार दा अर्थ कॉमन किया जाएगा सांझा कारीगर, भावें वो कारीगर सुनियारा है, भावें कारीगर उस ठठियार है, भावें वो कारीगर लोहार है। समझ आई प्यारिओ? हुण अगे चलिए। कह कंचन टुटे सार, अग्नि गंढ पाए लोहार,
गोरी सेती टुटै पधार। गोरी मीनिंग इस्तरी, सेती मीनिंग नाल, पधार मीनिंग पति, टुट गई ते पुत्ती गंढ पवे संसार। हुण इहदा की अर्थ है? इहदा अर्थ है कई वारी पति पत्नी जो विआह हुंदा इकट्ठे हुंदे, बच्चे हुंदे उन्हां दे, पर बनदी नहीं उन्हां दी, तलाक तक नौबत आ गई, डिवोर्स हो गया, बच्चे अदालत ने वंड दिते, पर जिहड़े बच्चे मां कोल गए जां बाप कोल गए उन्हां नूं समा पा के मां दी जां पिता दी कमी महसूस होई। बच्चियां करके पति पत्नी फिर इकट्ठे हो गए। जिवें सोना टुट गया, लोहा टुट गया, कैं दा भांडा टुट गया, लोहार ने कारीगर ने अग नाल जोड़ दिता, बच्चियां ने पति पत्नी नूं फिर दोबारा 10-15 साल बाद फिर इकट्ठे करते एक मकान की छत ले, अदालतां दे तलाक होण तो बाद भी। सुने हुण गल, जिन्हां घर पुत्र सी पुत्र ने जोड़ता, जिन्हां घर पुत्र नहीं होया धी ने जोड़ते माँ बाप, जिन्हां घर पुत्र धी भी नहीं होया, जिवें वो लोहार शब्द कॉमन शब्द है, इदां ही इत्थे जिहड़ा पुत्ती गंढ शब्द है कॉमन आएगा, कल्ले पुत्र लई नहीं आएगा। किते पुत्र माँ बाप इकट्ठा कर दिंदे ने, किते पुत्र नहीं हैगा ते धी ने माँ बाप इकट्ठे करते, ते किते धी भी है नहीं पुत भी है नहीं। उत्थे परिवार दे जियां ने कहा नहीं हो भरावा, आपां भी अपनी धी नूं कल नूं विआहणा, अपनी भी भैण आपां विआही है। परिवार दे मैंबरां ने फिर पति पत्नी दा सिर जोड़ दिता। अच्छा जे मान लो परिवार दा मैंबर भी कोई ना होवे, दोस्त मित्र विच पै सकदे आ, कोई रिश्तेदार पै सकदे आ, शब्द इत्थे कॉमन है, साझा है। पुत्ती मीनिंग पुत नहीं है, उत्ते पुत दा अर्थ है पुत्तां नाल, धीआं नाल, परिवार दे मैंबरां नाल पति पत्नी दी आपस विच फिर समा पा के गंढ पै गई। जिवें लोहे दी लोहे नाल, सोने दी सोने नाल, कैं दे भांडे नाल, पर पाउण वाला कौन सी? कारीगर। पुत्ती गंढ पवै संसार। हुण ध्यान नाल सुणो, जदों किसी के घर पोतरा हुंदा जां पुत्र हुंदा, हुण कोई बंदा इस शब्द नूं स्थाई बना के गावे भी पुत्ती गंढ पवे संसार, ते विच बैठा नाना, उहदा ते हत्थ 2000 दे नोट ते जाऊ कि नहीं? वो बोलो भाई, उन्हें कहना मेरी तो गंढ पै गई। जे पुत्रां नाल गंढ पैंदी आ ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज नहीं सी चाहुंदे मेरी गंढ समाज नाल दुनिया नाल पई रवे, वो तो एक बचा के लै जांदे अपना नाल। चौं जे कहंदे भी वेखो अजीत सिंह चला गया, जुझार सिंह नाल लै जा, किसी की हिम्मत नहीं सी गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं कहण दी। उन्हें कहना ठीक है जी तुसीं लै जाओ, जे भाई दया सिंह नाल जा सकदे आ, भाई धर्म सिंह, ये 3 प्यारे नाल जा सकदे आ, तुसीं बाबा जुझार सिंह नूं नाल लै जाओ। पर पातशाह जी ने चारे दे चारे साडे तो वार दिते। जे पुत्रां नाल, परिवार दे बच्चियां नाल, जे सिर्फ औलाद नाल ही दुनिया नाल गंढ पैंदी आ, कि बेबे नानकी दुनिया ते अपनी गंढ नहीं सी पाउणा चाहुंदी? चाहुंदे सी दुनिया नाल गंढ किद्दां पैंदी आ? सुणिओ हुण सारा शब्द सुण लिओ एक बार। हुण गोरी सेती टुटी पधार, पुत्ती गंढ पवै संसार, कहण लगे गंढ पाए। जदों राजा किसी कोलों टैक्स मंगदा, बाहरलियां कंट्रियां जिहड़ियां तरक्की क्यों करदियां, जिन्नी बंदा तनख्वाह लैंदा ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ टैक्स है सरकार के अकाउंट 'ਚ अपने आप ਉਹਦੇ अकाउंट 'ਚੋਂ ਇੰਨਾ ਲੈਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹ टैक्स मुड़ के पब्लिक उत्ते खर्चिया ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਾਬਰ। पब्लिक की सरकार नाल कदों गंढ पऊ भी? सरकार नाल पब्लिक का नाता कनैक्शन कदों जुड़ू? राजा मंगे ते पब्लिक देवे की टैक्स, राजा मंगे दिते गंढ पाए, वो टैक्स देवे तो सरकार नाल साड़ी बन जाएगी। जे टैक्स नहीं तो अंदर दिमाग से एक डर रहेगा। हुण इत्थे तो सारा कुछ ही चोर सिस्टम रलिया होया, थल्लों लैके उत्तों तक चोरी हो रही है। वो माड़े मोटे का मीटर फंड आ जाते, जिहदी फैक्ट्री चल रही है उदां ही उन्होंने कोई नहीं पुछदा। तो इस करके बंदा कहता मैनू की आंदे, वो भी तो कर रहा है। पर बाहर तरक्की क्यों आ? क्योंकि उत्थे हर बंदा भावें कोई $500 कमाउंदा है, 2000 कमाउंदा है, 5000 कमाउंदा है, ਉਹਦੀ उस हिसाब नाल ਉਹਦੇ अकाउंट चों अपने आप टैक्स कट्टिया जांदा। जदों सरकार को जांदा वो टैक्स फिर जिहड़ी सहूलत आ ना सारिਆਂ ਨੂੰ बराबर मिलती आ। जिहदी 5 ਲੱਖ सैलरी ਉਹਨੂੰ भी बराबर सहूलत मिलनी आ, जिहदी ਲੱਖ सैलरी ਉਹਨੂੰ भी बराबर मिलनी है। उत्थे कोई वितकरा फिर नहीं है। राजा मंगे दिते गंढ पाए, भुखियां गंढ पवै जां खाए। हुण बंदे नूं भुख लगी होवे तो तुसीं उहनूं कहो चल काम कर, वो आंदा काम बाद च करूँ, पहला शरीर ना मेरी गंढ ते पवा लो, मेरे ते हत्थ कहीं नहीं आउणी। ਜਦੋਂ तक मेरे पेट च रोटी ना गई पहला मैनूं प्रशादे छकाओ, मेरे शरीर च एनर्जी पैदा करो। भुखियां गंढ पवै जां खाए, कालां गंढ नदियां मींह झोल। जदों काल पै जाण, कदी तो वर्खा ज़्यादा होण करके काल पैंदे आ,
कदी वर्खा ना होने ते भी काल पै जाती सी। वर्खा ना होनी, बारिश ना होनी, फसलां ना पकणियां, अनाज घट होना। कहते काला गंढ जदों काल पै जाना ते नदियां मींह झोल, उदों मींह आने, नदियां भरनियां ते लोकां दियां फसलां वधिया होणियां ते वो काल मुक जाने। गंढ प्रीति मिठे बोल, किसी ना गंढ पाउणी होवे ते मिठास जीवन च लियाउणी पैंदी है, मुहब्बत लियाउणी पैंदी। हर वक्त तुसीं कड़ू कड़ू करदे रहोगे ते वक्त आएगा तुहाडे परिवार दे मैंबर भी तुहाडे कोलों किनारा कर जाणगे। एक घर दा जानवर भी प्यार दा भुखा हुंदा है ते फिर ते परिवार दे जी हुंदे ने, भावें बाप होवे भावें भैण भरा होण। गंढ प्रीति मिठे बोल, फिर इत्थे बस नहीं, कहणगे मोया गंढ। आ है मेन गल, मोया गंढ नेकी सत होए। मरण तो बाद दुनिया ना साडी गंढ है, जे साडे पल्ले नेकी होएगी। मोया गंढ नेकी सत होए, कहण लगे एत गंढ वरते संसार। इस तरीके ना संसार चल रहा। मूर्ख गंढ पवै मुँह मार, ते कोई बंदा मूर्ख पुणे वाले काम करनों ना हटदा होवे ते उहदे मूर्ख पुणे नूं ठल पाउण लई जदों तक उहदे मूँह ते कुछ नहीं मारदे उदों तक उहदे मूर्ख पुणे नूं ठल। मूर्ख गंढ पवै मूँह मार, नानक आखे ए विचार, सिफती गंढ पवै दरबार। वेखो इस गल नूं समझाउण लई किन्नियां एग्जाम्पलां दित्तियां गुरु नानक साहिब ने, ते असीं इक्को एग्जाम्पल चप लई, किहड़ी? पुत्ती गंढ। पुत्तां नाल गंढ नहीं पैंदी, गंढ पैंदी आ तुहाडे अपने कंमां नाल। जे मेरे पल्ले कुछ नहीं, बाप दे पल्ले कुछ नहीं, परिवार के मैंबरां दे पल्ले कुछ नहीं, साडी गंढ नहीं पैनी। गंढ पैनी आ तुहाडे अपने करैक्टर करके। मोया गंढ नेकी सत होए। मरण तो बाद साडी जे आ गल्लां हर परिवार नूं समझ आ जाण, फिर सस उस नूंह नाल भी उदां ही प्यार करू जिद्दां पुत्तां वालियां नाल प्यार हुंदा। ओह कहेगी कोई गल नहीं धीए, जे नहीं हैगा पोता पोतरी कोई गल नहीं, मैं तेरा उदां ही अदब करांगी, उदां ही सत्कार करांगी। नहीं तो अज घरां च वितकरे वेखो किद्दां हो रहे ने। की करना जायदाद नूं जे घर च पोती ना होया की करोगे? इत्थे एहो जे भी घर वेखे जिहदे दो दो तीन तीन पुत्त ते नशियां करके बाप नूं अपने हत्थीं उहदे संस्कार भी करने पए ने। रहना प्यारे किसी ने नहीं आ, जाना सारिਆਂ ने आ, पर जदों कोई चंगा करके जाता कम से कम बाप नूं इन्ना ते मान दे के जांदा ना, लोग उहनूं सन्मानित करते आ, उहनूं लोग याद करते आ। लोग समैकां पी पी के भी मरदे आ, लोग ड्रग पी पी के भी मरदे आ, पुट्ठे काम करके भी जाते आ, पर कम से कम जे कोई चंगा करके जाता उहदी याद विच उहदे चंगे काम च सारी जिंदगी माँ बाप सिर उच्चा चुक के तुरदे आ। सानूं माण आ कि साडे पुत्तर ने किसी चंगे काम लई शहादत का जाम पीता, किसी चंगे काम लई अपना जीवन लेखे ला के गया है। ये बड़ी वड्डी गल है। पर यह कदी ना क्या करो जे तुहाडे कोल कोई पुत्र की अरदास कराउण आउंदा है उत्थे कहो धीआं माड़ियां नहीं, धीआं भी चंगियां। तो मेरा तो सवाल हर स्टेज ते इक्को ही हुंदा भी जे पुत्त मिलदे ते धीआं कित्थों मिलदियां? धीआं दा दानी कौन है? ये सवाल है, कित्थों मिलदियां धीआं? ते कई कहणगे जो मांगे ठाकुर अपने ते, अगे बोलो जी। अच्छा हुण जे आपां कई कहणगे मनोकामनावां इत्थे पूरीआं हुंदियां, डेरियां नाले गल्लां जुड़ियां ने ना, ते मन लो जे अपणियां मनोकामनावां पूरीआं होण लग पैण सारियां दियां ही दुनिया चल सकदी है? मन की कामनावां किहड़े परिवार दी है जिहड़ा चाहुंदा धी होवे, घर च बालक होण वाला होवे ना, घर च जवाकां दियां लड़कियां दियां फोटोआं लिया के लाइयां हुंदियां? कोई नहीं चाहुंदा, क्योंकि मैं नहीं कह रहा, गुरु रामदास जी कहंदे ने कि ज्यों जननी गर्भ पालती, अगे सुत सुत शब्द वरतिया उत्थे, धी नहीं कहा। सुत की करे आसा, सुत की आस लाई आ। तो ये मनोकामनावां जे सारे दियां पूरियां हो जाण, मान लो भी इदां रब करे सच्चा पातशाह साडी 20-30 साल मनोकामनावां लगातार पूरी कर दे, ते पुत्त विआहोगे कित्थे? फिर अगे हुण जवाब दिओ, फिर तो हमको तुमको ही होगा भी आलू काट दिया पट्ठे बाढ़ दिए, फिर तो तुहाडे परिवार च धी तो होनी कोई नहीं। हुण ये गल मैनूं पता कईयां नूं चुभणी है, पर दस्सिओ जे मनोकामनावां बन लो भी जे 50 साल साडी रब इदां मनोकामनावां साडी पंजाबियां दी कर दे पूरी, ते पुत्रां दे आनंद कारज कित्थे करोगे? बोलो प्यारिओ, है जवाब जी किसे कोल? फिर मनोकामनावां पूरियां होंदियां, इत्थों दुध मिलदा है, इत्थों पुत्त मिलदा, मझ डेरे है कोई नहीं, दुध उत्थों मिलदा है, बाबा विआहिआ कोई नहीं, पुत्त भी उत्थों मिलदा है। वो दुध पुत्त गृहस्थियां को है। जितने खेड़ समझ आ गई सानू सानू समझ आ जूगी गुरमत की चीज़ है, असीं अजे गलत रस्ते पाए हुए हैं। मैं पहला गल कही सी, कूकर बणीए किहदे? उस मालक दे जिस मालक दे दर दा कूकर बन लगिया साडा मान नाल सिर उच्चा हुंदा है। हम कूकर तेरे दरबार
ते भौंके आ गए बदन पसार। संतां मानो, हुण देखो बाबा कबीर जी कहते संतां नूं मनो। ये 969 अंक ते शब्द जे, ते एक बन्ने भगत कबीर जी की आंदे भला, गज साडे तै तै धोतियां तेरे पायन, बोलो प्यारे, गली जना जप मालियां ओए हर के संत न आखियां। इत्थे की कह रहा, संतां मानो, संतां नूं मनो। किहड़े संतां नूं मनो? बाबा जी दस दिओ ना, तुसीं तो कहने बनारस के ठग वा। इत्थे संत पढ़िओ जाके प्रोफैसर साहब सिंह दे अर्थ कीते हुए, बहुत खोज की उन्होंने, बड़ी मेहनत की। इत्थे संतां दा अर्थ रब्बी गुण वा, दैवी गुण। इत्थे किसी बंदे की गल नहीं हो रही, व्यक्तिगत गल नहीं हो रही। इत्थे कहते संतां मानो, संतां नूं मनो। मनो का भाव की है? दैवी गुणा नूं अपने अंदर वैलकम कहे, जी आया आख। सत संतोख दया धर्म तीरज पंच मनाए पंच रसाए, पंजां नूं रसा दे, पंजां नूं मना के घर ले आ। हुण इन्हां संतां नूं मनो मनाउण तो कौन रोकदा? संतां मानो। अगे दूतां डानो, ते दूतां नूं भजा दिओ। दूत किहड़े आ? काम क्रोध लोभ मोह हंकार। ते संत किहड़े थे? सत संतोख दया धर्म धीरज। इन्हां संतां नूं मनो, रज रज मनो। कौन मना करदा? ते इन्हां नूं मनण लई तुहानूं किते बाहर पखंड करन दी लोड़ नहीं, क्योंकि ये संत मेरे अंदर बैठे हुए हैं। बस इन्हां नाल सांझ ही पाउणी है। संतां मानो दूतां डानो ए कुटवारी। कोटवारी समझदे हो? कोतवाल। जिवें किसी शहर च थाणेदार हुंदा है कोतवाल, उहदी की ड्यूटी हुंदी है जी पुलिस वालियां दी? जिहड़ी कोतवाल है थाणेदार, उहदी की ड्यूटी भला? कि रात नूं कोई क्राइम ना होवे, लोग मेरे इलाके दे चैन ना सौण। आपां नहीं कहंदे बड़ा वधिया थाणेदार आया, जदों दा आया भाई कोई क्राइम नहीं होण दित्ता उहने, ठल पा के रख दित्ती। जिवें किसी शहर विच थाणेदार होण तो बाद भी क्राइम होवे तो लोग इहो शिकायत करते भी थाणेदार ड्यूटी ईमानदारी नाल नहीं निभा रहा, तो आपां ब्लेम करते हैं वो थाणेदार गलत है भाई तां क्राइम हो रहा। इत्थे ऐस शरीर का, ऐस किले का, ऐस पिंड का हर एक ने थाणेदार खुद आप बनना। ये कोतवारी मेरी, मैं अपने इस शहर का कोतवाल बनना, तुसी अपने शहर का कोतवाल बनना। गुर का शब्द रखवारे। अगे उत्थे भी इनू चौंकी नहीं पढ़ना, ये चौकी है। चौकी समझते हो? जिवें थाणियां तो बाद चौंकियां लगदियां, एक जिथे क्राइम ज़्यादा हो उदां तो एको थाणे नाल सर जांदा, पर जिस इलाके ज़्यादा क्राइम हो उत्थे फिर चौंकियां बनाउणियां पैंदियां, थोड़ी थोड़ी पुलिस छड्डनी पैंदी है भी अद्धी रात थाणे तक ना आउणा पवे, इन्हां नूं चौंकी कवर कर लवे। कहंदे गुर का शब्द रखवारे, गुरु का शब्द, क्योंकि अज आप शब्द बापू की गल कर रहे हैं, गुरु का शब्द मेरी रखिया करदा, ते चौकी चौगिरद हमारे, मैं अपने अंदर शब्द की चौकी बिठाती आ ताकि मेरे अंदर पंज वकार हुण क्राइम ना कर सकण। राखा एक सगल घटांगा। हुण गल तो इत्थों सी, ते ये राखिया अपने इसे नूं कहना कि मैं अपने अंदर दा काम क्रोध नगर बहु भरिया। मिल साधु खंडल खंडा है, आड़ा नगर भरिया ना काम क्रोध दे नाल, इस नगर नूं मैं साधु गुरु नूं मिल के हूंज के इस गंदगी नूं अपने जीवन चों बाहर करना। काम क्रोध नगर बहु भरिया, मिल साधु। हुण इत्थे भी साधु क्लीयर करना पवेगा कि साधु इत्थे किसी बंदे नूं नहीं कहा, महिमा साधु संग की सुन हो मेरे मीता, मैल खोई कोट अग हरे निर्मल भै कीता, सागर तरिया साधु संगे, निरभौ नाम जपो हर रंगे, पर तन दो किछ पाप न फेड़े, जम जंदार न आवे नेड़े, तृष्णा अगन प्रभ आप बुझाई, नानक उधरे प्रभ शरनाई। कबीर जाकर साध न सेवी है, हर की सेवा ना है, तेह कर मरहट सार के भूत बसें तन्ना है। इत्थे साध का अर्थ गुरु है, शब्द है, ज्ञान है, विचार है। इत्थे किसी बंदे की गल नहीं हो रही, पर असी दुनियावी तौर पर देहधारियां कोल भजे फिरदे हैं, उन्हां कोलों टेवे लवाउंदे फिरदे हैं, अरदासां कराउंदे फिरदे हैं। फिर पातशाह जी कितनी प्यारी गल करदे इत्थे, कहंदे संतां मानो दूतां डानो,
ए कुटवारी मेरी, ये मेरी कोटवारी आ, ये मेरी कोतवाली आ। मैं अपने अपने शहर का। अच्छा किसी शहर च क्राइम होवे ते आपां ब्लेम दिंदे आ, इल्जाम लाउने आ, थानेदार गलत है, पुलिस सही नहीं। ते जे तेरे इत्थे क्राइम होवे, ये ब्लेम किहदे ते लगू? तेरे ते, अपने ते। जे इत्थे लालच तंग करदा, जे इत्थे तेनू विषय वकार तंग कर दिया, ते इहदा जिम्मेवार तू है, कोई दूजा नहीं। ए कुटवारी मेरी, दिवस रैन तेरे पांव पलोसों, केस चवर कर फेरी। दिवस रैन तेरे पांव पलोसों। हुण रब दे पैर किहड़े आ जी? परमात्मा ते निराकार है, वो तो आप करें निराकार, उहदे पैर किहड़े? फिर बाणी चो पढ़ो, हिरदय चरणा। अगे साध संगत जी खोल के पढ़ो बाणी। मैं तो पहला कहा थे वो जमात बैठी है जिहड़ी बाणी पढ़न वाली है। हिरदय चरणा शब्द सत गुरु को, हिरदे च चरण गुरु का शब्द, यानी कि साडे लई उस गुरु अकाल पुरख के चरण मेरे गुरु का शब्द है। दिवस रैन तेरे पांव पलोसों, दिन ते रात मैं शब्द रूपी तेरे पैरां नूं चरनां नूं पलोसां, भाव मेरी सुरत तेरे शब्द नालों कदी टुटे ही ना, कदे। दिवस रैन तेरे पांव पलोसों, केस चवर कर फेरी। हुण केस, कोई बंदा केस कट के इदां चौर बना के इदां करे, आपां कहना तू केसां दा अपमान करदा। केस सिर ते सोहणे लगदे आ, ते इत्थे कहंदे केस चवर कर फेरी। की मतलब इन्हां दा? इहदा मतलब है पैर दे अंगूठे तो लैके सिर दी चोटी तक मेरा पूरा शरीर तेरी आग्या मन्ने। मेरे पैर दे अंगूठे तो लैके सिर दी चोटी तक ना मेरे पैर गलत बने तुरन ते ना मेरी अखां गलत वेखण, ना मेरे कान गलत सुन ते ना मेरी जुबान गलत बोले। इहनूं कहंदे घर सुख वसिया बाहर सुख पाया। जदों मैं इस घर च सुखी हो गया ना, इट्टां वाले घर च मैनूं कौन दुखी कर लू? जदों मैं इत्थों ही दुखी हाँ ना, तो इट्टां वाले घर च मैनूं कौन सुखी कर लू? जिन्ने मर्जी शहर बदली जाओ, कई कहणगे ना घूमण जाइए, होदा मसूरी जाइए, मूड चेंज हो जाए, शिमले चल जाओ, घूम आओ। घूमण तो कोई मना थोड़ा करदा, पर प्यारिओ एक बेनती करा, जे अंदरों अग लगी होवे ना, अंदरों बंदा कलपिया होवे, उन्होंने बगीचे च लै जा, तेनों कह वेख किन्ने वधिया फुल खड़े आ, वो हत्थ मार के फुल तोड़ दू। खिजिया पिया, क्रोध कलपिया पिया बंदा। नानक तना बसंत है जिन कर वसेहा कंत, जिनके कंत दिशापुरी से ऐन सिफरै जलंत। जे अंदर खिड़िया तो तुहानूं हर एक चीज़ विचों खुशी दिसनी है। जे अंदरों अपसैट, जे हुण तुसीं किसी अपने दोस्त मित्र नूं किसी बगीचे च लै जाओ जिथे फुल वधिया खिड़े होण, उन्होंने को वेख किड्डी प्यारी सुगंधी आ रही है, वो अंदरों मरिया पिया, अंदरों कलपिया पिया, तुहाडे बाहरले फुल्लां नूं की करे? उन्होंने बाहर दी बनस्पति, बाहर दी हरियावल मासा प्रभावित नहीं कर सकती, पर जिहड़ा अंदर सच नाल जुड़िया वो तो फिर फुल्लां दा आनंद भी। मैं कई बार एग्जाम्पल दी आ, तुसीं बाजारों मिठे अंब लैके आओ, घर कट के प्लेट च रख लो, किसी भी वस्तु का स्वाद उदों आउंदा जे स्वाद तुहाडे मूँह च हैगा वा। जे तुहाडी जुबान च टेस्ट हैगा ना, तो अंब भी तुहानूं तां मिठा लगना। बुखार चढ़िया होवे 102 तो बंदे नूं अंब कट के अगे रखो हाँ भला, सब्जी दिओ हाँ खाण लई भला, प्रशादे दिओ, तां तुसीं कहो भी आ दलिया मसलें दी दाल बनाई, फुलका सुक्का खा ला, अद्धी खा के बंदा कहंदा बेसवादी जी आ, बक बकी जी आ। न्याणे आंदे अज तां दाल ही बड़ी स्वाद बनी आ। दाल स्वाद आ, पर अज जुबान का स्वाद चला गया। करोना च होया ही है, जिन्होंने ये समा आया कहते जुबान का टेस्ट चल गया, गुड़ खाने पता नहीं लगता मिट्टी खाई जाने आ। हुण ये जुबान का स्वाद क्यों गया? जे जुबान का स्वाद होएगा तो वस्तु का स्वाद आऊगा। हुण बाणी स्वाद क्यों नहीं लगती? क्योंकि साकत हर रस साध ना जानिया तनंतर हौमै। हुण अंदर हौमे का कंडा हुंदा, कथा विचारां हो रही होंदियां ने। हुण मान लो किसी ने सगन ते किसी रागी प्रचार नूं सद लिया, वो मान लो हुण वो टॉपिक लै ले दाज वाला, मिलनियां वाला, तो फुफड़ काली विचोले नूं कह के हटे हुण भी ऐरकी मुंदरी पाओ, बेइज्जती ना करा दिओ मेरी। उन्होंने दस्यो प्रचारक ग्रंथी चंगा लगना,
ਉਹ ਤਾਂ ਲੀਡ ਨਾ ਕੱਢੂਗਾ, ਮੈਚ ਦੀ ਦਬਦਬੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਓ, ਦੇਗ ਵਰਤਾਓ, ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਸੰਗਲ ਲਾਉਣ ਵੀ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਥਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗੂ? ਉਹ ਬੋਲੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਸਵਾਦ ਆ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਤੇ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਲੀਡਰ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਬੋਲ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਚਿਮਚੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਬੰਦ ਕਰਾਓ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਢਕਵਾਨ ਚੱਲ ਪਏ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਰੋਹ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ ਕੀਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਕੀਤੀ, ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ, ਬਸ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਾਈਕ ਫੜ ਕੇ ਇਦਾਂ ਬੋਲਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਕੀ ਦੱਸਣਾ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਮੂਲੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਜਿੱਦਣ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਮਾਤਾ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ MP ਤੇ MLA ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਚਸਕੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਦਾ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਸਾਡਾ ਬੇਬੇ ਨਾਲ, ਮੱਕੀ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਸਾਗ ਖਵਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬੇਬੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਸਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਤਨਖਾਤਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕਦੀ ਆਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਝੂਠ ਹੀ ਮਾਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਕਥਾ ਕਰਨੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਫੜ ਕੇ ਦੋ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਐਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਦੇਣੀਆਂ। ਹਾਰ ਕੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਗ ਵਰਤਾਓ ਤੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮੀ ਕਰੀਏ। ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿਰ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਾਲ ਕੇ ਜਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾਧੂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋ ਹੈਗੀ ਆ 1-2 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਵੀ ਵਾਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 3 ਬੱਚੇ ਸੀ, 2 ਬੱਚੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਇਹ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਵੱਧ 3 ਨੂੰਹਾਂ ਨੇ, 2 ਨੂੰਹਾਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੱਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਂਭਿਆ, ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਪੱਖ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਏਗੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਸੁਣਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਿਵਸ ਰਹਿਣ ਤੇਰੇ ਪਾਮ ਪਲੋਸੋਂ, ਕੇਸ ਚਵਰ ਕਰ ਫੇਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਿਰ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਭਲਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਚੌਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਨਾ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੂ ਉਹਨੂੰ? ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਜੀ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਚੌਰ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕੇਸ ਚਵਰ ਕਰ ਫੇਰੀ। ਪਿਆਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ, ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ, ਮੇਰੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਨ, ਮੇਰਾ ਤਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੱਚਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਕੇਸ ਚਵਰ ਕਰ ਫੇਰੀ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦ। ਦੂਜਾ ਬੰਦ, ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਹਮ ਤੁਮਰੇ ਸੇਵਕ। ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਕੋਈ ਗਰੀਬੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜੇ, ਕਿਤੇ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਏ 20-25 ਸਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ, ਤੂੰ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮ ਕੋ ਮਾੜੇ ਕੀਤੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ 20-25, 30-25 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੇ ਇਹ ਬਲੇਮ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ 4 ਸਾਲ 7 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਦਿਲ ਕੱਢ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? 2-2, 3-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਹਾਰ ਪਾਏ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਕਰਮ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਕਿੱਥੇ? ਸਾਡੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਕੀ ਆ? ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਹ ਗੱਲ ਪੂਰਬਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਦੀਵਾਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੋਗੇ। ਆਹ ਦੀਵਾਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੂਰਬਲਾ ਦੀਵਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਦੀਵਾਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣਿਆ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਿਆ ਬੱਚਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਜਨਮ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ ਬੋਲੋ ਭਾਈ, ਇਸੇ ਜਨਮ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਵੱਡਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਡਾਕਟਰ, ਪਾਇਲਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੀ ਆਂਦੇ ਆ? ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮੀ ਜਾਗੇ ਆ। ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪੂਰਬਲਾ ਕਰਮ। ਪਰ ਵਿਪਰ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ 'ਚ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਦੋਵੇਂ ਲੱਡੂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲਏ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਘਰ 4 ਮਣ ਦਾਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਦਾਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਆਂਦੇ? ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਾ, ਅੱਗਾ ਸਵਾਰ ਲਾ। ਜਾਣੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮੱਝ ਹੈਗੀ, ਇਹਦਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਜਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਅੱਗਾ ਸਵਾਰ ਲਾ। ਮਤਲਬ ਦੋਵੇਂ ਹਾਥੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਭੋਜਨ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ, ਉਹ ਭਲਿਓ ਇਹ ਤੇ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਰਮ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੂਰਬਲਾ ਕਰਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਪੂਰਬ ਜਨਮ
हम तुमरे सेवक, जदों तो जागे हाँ उदों तो ही तेरे सेवक हाँ। अब तो मिटिया ना जाई, हुण तेरे नालों नाता तोड़ू किहड़ा मेरा, हुण लिंक टुੱਟੂ किदां तेरे नालों मेरा। ये तो पिछले जन्म की गल नहीं हो रही कि पिछले जन्म इदा कहानियां बना बना के तू पिछला जन्म तू माड़ा कर आया, अपना अग्गा सवार ला। इत्थे ते असीं सारियां जूनां भोगी जाने आ, कोई जून छड्डी इत्थे असीं। मच्छी नूं जुबान का चस्का, बंदे नूं जुबान का चस्का, हाथी काम वाशनावां च अन्ना होया, बंदा काम वाशनावां च अन्ना होया, पतंगे नूं वेखण दा चस्का, बंदे नूं वेखण दा चस्का, भौरे नूं सूंघण दा चस्का, बंदे नूं सूंघण दा चस्का। घर च विहड़े वड़दियां सारी दादा चौल बने गुड़ वाले, अज किहड़ा तड़का लग रहा, सूंघण, भौरे नूं सूंघण दा, बंदे नूं सूंघण दा, हिरन नूं कन्नां दा सुणदा, बंदे नूं सुणदा। घरों काम गया होवे 2 घंटे पता नहीं लगता किहड़े काम आया, कहता गल्लां च ही इन्ना खुभ गया। ते पाठ कर लागे, ग्रंथी सिंघां लागे ड्यूटियां लाउंदे आ भी भाई तूं बह जा, तूं बह जा। पाठ रखना होवे ते एक नाना नानी सद लैंदे आ, कहंदे एक दादा दादी हैगे आ, 2-3 इन्हां हौली हौली ना इन्हां नूं नींद आउंदी आ, बस अगरबत्ती लाई जाओ। तो साढ़े ग्रंथी सिंह वीर अगले फिर समग्री लिखाते आ, इन्नियां धूफ, इन्नियां अगरबत्तियां, आ समान। तो फिर वो पहला जे पाठ आरंभ होंदा 4 अगरबत्तियां लगियां होंदियां, तो वह सद्दे ताया आउंदा बाहरों घुम घुमा के, वो सोचता भी चलो मैं भी मत्था टेका, होवे तां इन्नियां कूणियां रह गईयां, वो 4 होर ठोक जांदा। तो ग्रंथी सिंह कहता घबराओ ना, चाह बनाओ इन्हां दी लाचियां दी लौंग लांग पा के, खास खास बदाम पा के। असीं वो कौम आ पहला मशीनरी खराब करदे आ, फिर तेल ते ग्रीस खुद आप दिंदे आ, बदाम पिउंदे आ, देसी घ्यो दे तड़के लगदे आ। जे बीपी वाजे किते रात पटाखा पै गया, फिर कहना भाणा रब दा भाई, ओहदा भाणा वा। सादा भोजन, सादी चीज़ वधिया चीज़ है, पर असीं गलत बन्ने तुर पे। मेरी बेनती हाथ जोड़ के है, सिंपल सादा अकाल तख्त वालों पंथ प्रवान सिख रहत मर्यादा पहरा ग्रंथी जाके कहंदा वा कि भाई इस मर्यादा मुताबक आपां पाठ रखना, ते परिवारां दा भी फर्ज बनदा ग्रंथी दी उस गल दे उत्ते पहरा दिता जावे। ये ना कहा जाए फलाना ग्रंथी तो सानूं आंदा सी कुंभ भी लै आओ, नारियल भी लै आओ, आ भी लै आओ, हो सकदा वो किसी डेरे ना जड़िया होवे। जे को तुहानूं ग्रंथी ये कहंदा कि आओ भाई तुहाडे पुत्र दा आनंद कारज आ, 1 महीना 15 दिन पहलां आपां सहज पाठ आरंभ करांगे, 1 घंटा मैं सवेरे पाठ करूँगा, 1 घंटा मैं शामी पाठ करूँगा, तुसीं सारा परिवार कोल बैठ के मेरे कोलों पाठ सुनो। इदां तरीके अपनाए जा सकते हैं, होर तरीके अपनाए जा सकते हैं। तुसीं दिने अपने परिवार नूं कहो तुसीं भी पाठ करो, रल के गुरबाणी पढ़न दा सानूं रुझान अपने समाज विच पैदा करन दी लोड़ है। पूर्व जन्म हम तुमरे सेवक दा अर्थ है भी मालक जी जदों तो होश संभाली है उदों तो ही मैं तुहाडा सेवक हाँ, अब तो मिटिया ना जाई, तेरे द्वारे धुन सहज की, तेरे द्वारे नाल तेरे दर नाल जुड़न करके बंदे दे अंदर सहज दी अडोलता दी धुनी पैदा हुंदी है, बंदा डोलदा नहीं। मेरे माथे दगाई, मेरे मत्थे विच भी ना हुण वो चीज़ उकर पई आ, पा मैं अडोल अवस्था च पहुँच गया, क्योंकि मैनूं पता लग गया दागे होए सो रण मैं जूझें। जिहड़े दागे हुंदे ओहो ही रण विच जूझदे आ, बिन दागे भग जाई। आ दागे दे अर्थ समझ लिओ की आ। वलैतन गावां वेखियां आपां, सिंह ओहदे भी हुंदे आ, पर उन्होंने ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ दागना पैंदा। क्यों दागी दा भला भी वो जो गावां वड्डियां होणगियां मार सकदियां किसी नूं, वो फिर उथों पा के उन्होंने उथों सिंह नूं साड़ दिंदे आ, वो फिर सिंह उगदे नहीं। कहंदे जिवें गावां दे सिंह दागे जांदे आ, तूं भी अपनी जिंदगी च काम क्रोध लोभ मोह हंकार नूं दाग दे, नप दे, उत्थे ही खत्म कर दे। दागे होए जिहड़े इन्हां नूं दाग देणगे ओहो ही इस जिंदगी के मैदान च जूझणगे, जंग प्राप्त विच सिर उच्चा करके लड़नगे। दागे होए सो रण मैं जूझें, ते बिन दागे भग जाई। जिहड़े इन्हां पंजां वकारां नूं दागणगे नहीं, वो इस मनुखा देह दे इस मैदान जंग विच जित प्राप्त भज जाणगे, हार जाणगे। दागे होए सो रण मैं जूझें, बिन दागे भग जाई। जां को हर रंग लागू इस जुग में, सो कहियत है सूरा आत्म जिने सगल वस्तुतां के जाका सतगुर पूरा। दागे होए सो रण में जूझें, बिन दागे भग जाई। कहणगे साधु होए सो भगत पछानै। जिहड़ा साधु बन के रब दा प्यारा बन के भगती नाल सांझ पा ली, साधु होए सो भगत पछानै। हर लए खजाने पाई, हरी ने मालिक ने सच ने उन्होंने अपने खजाने का भाईवाल बना लिया। हर लए खजाने पाई। कहण लगे इत्थे बस नहीं, कोठ रह मैं कोठरी। आ अखीर ते इन्हां गल्लां नूं ध्यान नाल सुन लिओ। कोठ रह मैं कोठरी। शरीर एक कोठा वा,
ਤੇ ਸਰੀਰ ਕੋਠੇ 'ਚ, ਦਿਮਾਗ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਕੋਠੜੀ ਆ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਕੋਠ ਰਹਿ ਮੈਂ ਕੋਠੜੀ, ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਕੋਠਾ ਵਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਇਸ ਕੋਠੇ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਕੋਠੜੀ ਆ। ਤੇ ਪਰਮ ਕੋਠੀ ਵਿਚਾਰ, ਇਹ ਤੋਂ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਕੋਠਾ ਵਾ, ਕੋਠ ਰਹਿ ਮੈਂ ਕੋਠੜੀ, ਪਰਮ ਕੋਠੀ ਵਿਚਾਰ। ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਕੋਠੇ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਕੋਠੜੀ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ ਰੂਪੀ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਕੋਠੜੀ 'ਚ ਜਿਹਨੇ ਪਰਮ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਚੰਗੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਲੋਕ ਫਿਰ ਕੀ ਆਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈ। ਪੋਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਦੋਤੀ ਹੋਵੇ, ਘਰਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਘਰਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਲੋਗੇ? ਨੱਕ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਹਾਈਟ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਬੜੇ ਵਧੀਆ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5-2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਮੈਟਰ ਮੁੱਕ ਜੂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ 5-7 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਨੇਪਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹੇ ਵੀ ਭਾਈ ਕੋਠੜੀ ਐਡੀ ਕਮਾਲ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਘਰ 'ਚ ਸੂਝਵਾਨ ਹੈ, ਸਿਆਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਠ ਰਹਿ ਮੈਂ ਕੋਠੜੀ, ਪਰਮ ਕੋਠੀ ਵਿਚਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਵਸਤੂ ਦਿੱਤੀ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਸਤੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕੋਠ ਰਹਿ ਮੈਂ ਕੋਠੜੀ, ਪਰਮ ਕੋਠੀ ਵਿਚਾਰ। ਗੁਰ ਦੀਨੀ ਬਸਤ ਕਬੀਰ ਕੋ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਵਸਤੂ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਵੋ ਵਸਤ ਸਮਾਰ। ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਇਸ ਵਸਤੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਤਾ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵਸਤੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਕਬੀਰ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਕੋ, ਕਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵਸਤੂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੰਡਾਂਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਈਸਾਈ ਆਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ, ਆਣ ਕੇ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਡੇਰੇਦਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਦੇਤਾ ਹੀ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇਤਾ ਹੀ, ਨਾਮ ਦੇਤਾ ਹੀ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਕਹੀ ਸੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਕਿਸੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਲੈ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਡੇਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਗਾਹ ਨਾ ਦੱਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੱਸੇ ਤੇ 5, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਵਾ। ਤੇ ਇਧਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਆਂਦੀ ਆ ਵੀ ਕੋਠੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਪ ਖਾਦਾ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾ, ਖਾਵੇਂ ਖਰਚੇ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ, ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਕਹਿਣਗੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਏ ਤੂੰ ਚਾਹ ਬਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਤੈਨੂੰ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਨਾਲੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਬੜ ਜੂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂਗੇ, ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜੂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਹੂਗੀ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਕਈਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਧਰਮ ਵੀ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਧਰਮ ਵੀ ਲੜੇ ਨੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਲੜਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਸਹੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਸਹੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਬ੍ਰਹਮ ਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਟਕਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਘਰ 'ਚ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਮ ਲੜ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਇੱਕਾ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਗੁਰ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕਾ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਗੁਰ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੰਥ, ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ, ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਰਾਹ ਅਪਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੈਠ ਗਏ ਆ। ਆਓ ਇਸ ਲੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਈਏ ਕਿ ਇੱਕਾ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਗੁਰ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਭਾਈ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਦੀਨੀ ਬਸਤ ਕਬੀਰ ਕੋ, ਲੇਵੋ ਬਸਤ ਸੰਭਾਰ। ਕਬੀਰ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਲੀਨੀ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਭਾਗ। ਪਰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੀਨੀ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਭਾਗ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਜਿਨ ਪਾਇਆ ਥਿਰ ਤਨ ਕਾ ਸੁਹਾਗ। ਜਿਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਦਾ ਸੁਹਾਗ ਭਾਵ ਸਦੀਵ ਬਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪਿਆਰਿਓ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ, ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 2003 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਉਹ ਬਿਕਰਮੀ ਕੈਲੰਡਰ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਕਲੀਫ RSS ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਚੁੰਗਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਰਨ ਦੀ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਦੇ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਕਰਨਾ, ਸੋਚਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਬੰਨੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਨਕ ਮਤਾ ਸਾਹਿਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਉਹ ਵਾਪਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜਦੋਂ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਾਂਭੀਏ। ਸੂਝਵਾਨ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਵਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫੰਡ ਤੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ, ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ, ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਗੋਲਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਸੀ। ਹੋਰ ਇਹ ਗੋਲਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫੀਸ ਤਾਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਬੰਨੇ ਅੱਜ ਧਿਆਨ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਉਖੜ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ, ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੈੜੀ ਕੋ ਨੱਪ ਲੈਣਾ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਕਿੱਲਾ, ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ। ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਨਾਲ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵੇਚ ਕੇ ਲਾਉਣੀ ਪਵੇ ਅੱਧਾ ਕਿੱਲਾ ਛਡਾਉਣ ਲਈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਪੈਲੀ ਛਡਾਇਆ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਘਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਆਪਣਾ, ਕੋਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕੋਠੀ ਖਾਲੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਖਾਲੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿਆਰਿਓ। ਕਦੋਂ ਜਾਗਾਂਗੇ, ਕਦੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵਾਂਗੇ? ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸੂਝਵਾਨ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਡਟ ਕੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਰਾਗੀ ਜਥਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਉਲੀਕਿਆ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਡੰਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਹੁਣ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕਾ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਗੁਰ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ, ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲਾ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰ ਲਓ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਕਹਾਣੀ ਪਾਵੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਅੰਕ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ। ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਅੰਕ ਪੜ੍ਹੋ, ਅੱਧਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾਤਾ ਜੁੜੇਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰਾਂ ਨੇੜਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਿਵੇਂ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਜੇ। ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਅਕਸਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਉਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ, ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਤੇ ਮਾਂ ਕਹੇਗੀ, ਪੁੱਤ ਉਹਨੇ ਜੰਗ ਲੜੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਲੇਖੇ ਲਾਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਰਾਤਾਂ ਤੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਕੱਟ ਕੇ ਇਦਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਮਾਂ ਵੀ ਤੇ ਬੱਚਾ ਵੀ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ। ਲਿਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੁੱਛਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਮਗਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਮਾਂ ਆਪਣਾ ਬਾਪੂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਜਦੋਂ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਲਈ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਤੇ ਮਾਂ ਕਹੇਗੀ, ਪੁੱਤ ਲੀਡਰਾਂ ਮਗਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਮਗਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕਿਹਨਾਂ 'ਚ ਲਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਤੁਰੇ ਸਾਰੇ ਬੰਨੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਕਾਰਾ ਲਵਾ ਜੇ, ਸਿਆਣੇ ਬਣੀਏ, ਸੂਝਵਾਨ ਬਣੀਏ, ਅਕਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀਏ, ਪਾਰਖੂ ਬਣੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਨਿਆਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸੋਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮਲੰਮੇ ਦੀ ਝਾਲ ਵਾਲਾ ਨਕਲੀ ਗਹਿਣਾ ਹੈ, ਪਾਰਖੂ ਬਿਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲਿਆਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਓ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ, ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁ ਲੈ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ, ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਾਣ ਕੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।